उपन्यास वाकई में गुस्सा दिलाने वाला है। हाउस ऑफ मार्क्विस की बेटी किन वॉन रोंग मूल रूप से प्रधानमंत्री की असली बेटी थी, लेकिन बाहरी और झूठी बेटी ने उसे फांसी लगाने पर मजबूर कर दिया। बड़ी बेटी पागल हो गई, छोटी बेटी की खाल झूठी बेटी ने उतार दी। बेटा युद्ध में मारा गया। सच में इस पुरखे को गुस्सा आ गया। हे भगवान, उपन्यास पढ़ते पढ़ते मैं भूल गया कि आज थंडर ट्रायल का दिन है। किंग लैन, तुम जाग गई हो? यह हाउस ऑफ ब्रेवरी है, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। वापस आ जाओ तो ठीक है। हाउस ऑफ ब्रेवरी, क्या मैं किताब वाली? शेन किंगलैन, नहीं, उन्हें कभी नहीं पता चलने देना कि मैं किताब से आई हूँ। किंग लैन बोल रही है, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। मैं उसकी आवाज कैसे सुन सकती हूँ? शायद क्योंकि हम माँ बेटी दिल से जुड़े हैं। माँ, दीदी आखिरकार वापस आ गई है। आपको भी चैन मिल गया होगा। किंगलैन, तुम बचपन से मेरे पास नहीं रही। मुझे तुम्हारे लिए हमेशा अफसोस रहा। मैं तुम्हें जरूर संभालूंगी। थोड़ी देर में शेन लियानी जानबूझकर बीमार होने का नाटक करके माँ को ले जाएगी और मुझे नौकरों ने परेशान किया, कहा कि माँ है लेकिन पालन पोषण नहीं है। माँ, तुम मुझे संभालने की बात करती हो, लेकिन पालित बेटी के मामले में तुम असली बेटी को छोड़ देती हो। किंगलैन यह क्या कह रही है? माँ, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। लियानी ने सच में बीमार होने का नाटक किया। किंग लैन ने जो कहा वह सच निकला। मैं और लैनर 20 साल से अलग थे। मुश्किल से मिली हूँ, उसे दुखी कैसे कर सकती हूँ? लियानी, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो कमरे में जाओ। मैं डॉक्टर बुला देती हूँ। तुम्हारी दीदी अभी आई है, मुझे बहुत कुछ करना है। माँ हमेशा मुझे प्यार करती थी, थोड़ा भी दर्द होता तो वह परेशान हो जाती थी। आज ऐसा क्यों है? लाओ, किंग लैन के लिए लाया गया स्वागत उपहार। लाओ। लैन एर, माँ नहीं जानती तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए लड़कियों को जो पसंद होता है वही तुम्हारे लिए लाई हूँ। शुक्रिया माँ। मैं इस बूढ़ी औरत के पास इतने साल रही, उसने मुझे कभी इतनी अच्छी चीजें नहीं दी। वह शेन किंगलान किस लायक है? लानेर को पसंद है। माँ का दिया हुआ लानेर को पसंद है। यह माँ जो अभी अभी लौटी हुई अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वह प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री की बेटी। मेरे जन्म के बाद पिता और उनकी दूसरी औरत ने बच्चों को बदल दिया। मेरी माँ, तुमने इतने सालों तक जिसे पाला, वह तो दूसरी औरत की बेटी थी। हाउस लॉर्ड ने लानेर को बदल दिया, तो जिस लियानी को मैंने इतने साल प्यार किया वह हाउस लॉर्ड और दूसरी औरत की बेटी थी। माँ, मैंने पहले ही कहा था, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो कमरे में जाओ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इलाज नहीं कर सकती। माँ, मैं इलाज कर सकती हूँ। गांव में रहते हुए मैंने डॉक्टर से दवाई सीखी थी। सिरदर्द और बुखार के लिए मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम यहाँ मत आओ। माँ, मुझे छोड़ो। बहन, थोड़ा सहन करो, अभी ठीक हो जाओगी। तुमने मेरी माँ को बीमार होने का झूठ बोला। देखती हूँ मैं तुम्हें कैसे ठीक करती हूँ। शेन किंगलान, तुमने मेरे साथ क्या किया? बहन, मैंने तुम्हें इंजेक्शन दिया है। देखो, क्या सीने में दर्द नहीं है? यह हिचकी सिर्फ साइड इफेक्ट है, कल ठीक हो जाएगी। किंगलान, तुमने इतने साल कष्ट झेले। माँ, मैंने कोई कष्ट नहीं झेला। असली कष्ट तो तुमने झेला। माँ, उस समय उस बेईमान पिता ने तुमसे शादी करने के लिए इस प्रधानमंत्री की बेटी को एक अपहरण की साजिश रची, फिर झूठ मूठ में बचाकर तुम्हारे साथ एक रात बिताई, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। दादा ने तुम्हें उस बेईमान से शादी करने पर मजबूर कर दिया। शेन तियानचेंग,
पता चला कि हमारी मुलाकात भी तुम्हारी साजिश थी। तुम लोगों ने लियान ये के साथ क्या किया? वो रोती हुई भाग गई। बेटी ने पिता को प्रणाम किया। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारा ये रवैया क्या है? माँ को समझ आ गई है। शेन तियानचेंग, तुमने मुझे कैसे धोखा दिया? ये औरत पागल हो गई है। मैंने कब धोखा दिया? उस समय तुमने मुझसे कैसे शादी की? तुम्हें याद नहीं? क्या किन वान रोंग उस घटना के बारे में जान गई है? पत्नी, तुम क्या कह रही हो? तुम भूल गई, उस समय हमारी शादी सम्राट ने तय की थी। पूरी राजधानी में ये एक मिसाल थी। तुम माँ, पता चला कि तुम्हारी शादी बापू से राजा ने करवाई थी। राजा ने शादी करवाई है तो बापू तुम्हारे प्रति वफादार ही होंगे। खैर, लानर ने समय रहते रोक दिया। मेरी शादी हाउजी से राजा ने करवाई है। अगर जिद करके तलाक लेने की कोशिश की तो राजा का मुंह काला हो जाएगा और प्रधानमंत्री के घर को भी नुकसान पहुंचेगा। फिलहाल मैं अभी कुछ नहीं चाहता हूँ, ऐसा दिखाऊंगी जब तक बाहर वाली औरत को पकड़ नहीं लेती। पर्याप्त सबूत जुटाकर राजा से तलाक का फरमान मांगूंगी। हाउजी, अभी लियानी ने बीमार होने का नाटक किया। लानर का ध्यान खींचने की जिद कर रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सख्त बोल दिया। हाउजी, दिल पर मत लेना। लियानी नाटक कैसे कर सकती है? वो बच्ची तो हमेशा से कमजोर है। जल्दी चलो मेरे साथ, उसे देखने चलते हैं। वान रोंग, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। बापू, बेटी अभी अभी लौटी है, माँ के बिना रह नहीं सकती। तुम नहीं जाओगे तो मैं अकेला जाऊंगा। बापू, संभल कर चलना, कहीं पैर मत मोड़ लेना। मेरी माँ को सताने की हिम्मत? देखता हूँ पूर्वज, तुम्हें गिराकर कुत्ते की तरह नहीं चटवा दूं। बापू, आप ठीक तो हैं? लानर आपको सहारा देकर ले चलें? नहीं नहीं, हालांकि माँ अभी होश में है, लेकिन बाद में उस चिकू बाहर वाली औरत के हाथों फंस सकती है। मुझे पहले से ही तैयारी करनी होगी। मेरी हाउजी से 20 साल की शादी है। अगर उसने बाहर किसी औरत को रखा होता तो कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाता, सिवाय इसके कि वह औरत हाउजी के घर में ही रहती हो, हमारे आसपास की कोई हो। दीदी, लानर लौट आई है। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। मैं मिलने का तोहफा तैयार कर लेती। यही है शेनियाने की असली माँ। मेरे बापू की बाहर वाली औरत फू कैपिंग असल में सड़क किनारे की एक भिखारिन थी। मेरी माँ ने दया करके उसकी मदद की और उसे बहन बना लिया। इतने सालों तक उसे घर में पाला, लेकिन वह रात में बापू के बिस्तर पर चढ़ गई। कितनी बेशर्म है। यही है वह जिसे अभी अभी ढूंढ कर लाया गया है, मेरी असली भतीजी। देखो कितनी सुंदर है। सचमुच दीदी की हूबहू नकल है। यही है वह कुतिया जिसकी वजह से मेरी लियानी को हिचकी आ रही है। देखती हूँ माँ तुझे कैसे सबक सिखाती है। तुम यह आपकी फू आंटी है, मेरी धर्म बहन। तो यह फू आंटी हैं। महल में आने से पहले ही लानर ने सुना था। माँ की एक धर्म बहन है, 30 साल से ऊपर की, बिना शादी के बच्चा पैदा किया और हमेशा हाउस ऑफ मार्क्विस में रहती है। आज आखिरकार मिल ही गई। फू आंटी, आप तो हमारी प्रेरणा है। यह मर्दवी लड़की मेरे बारे में ऐसा कहती है। तुमने मेरी लियानी को परेशान किया। देखती हूँ तुम्हें सबक सिखाती हूँ। आंटी जल्दबाजी में आई थी, कोई उपहार भी नहीं लाई। अभी अभी मैं बाईवू टेंग के पास से गुजरी थी। यह गुलाबी पाउडर देखा? हमारी लानर के लिए बिल्कुल सही है। आजमाओ। कैसा गुलाबी पाउडर? यह तो जहर मिला हुआ है। अगर मैंने यह पाउडर लगाया तो मेरे चेहरे पर दाने निकल आएंगे। आओ। दीदी, तुमने पाउडर मेरे चेहरे पर क्यों फूंक दिया? तुम्हारा पाउडर इतना खुशबूदार था, मैं रोक नहीं पाई। छींक आ गई। फू आंटी, तुम्हारे चेहरे पर बहुत सारे लाल दाने निकल आए हैं। तुम लोग मेरा इंतजार करो। लियाने, तुम हल्के से। मेरा चेहरा। सब किमानोंग और शेन टिंगलांग की वजह से। वह लड़की। धीरे बोलो, वे दोनों आ गए तो फिर मुसीबत हो जाएगी। यह सब मार्क्विस की वजह से है, नहीं तो हम दोनों को।
इतना परेशान नहीं होना पड़ता। हमने तय किया था कि लियानी को तुम्हारी बड़ी बेटी की तरह किसी राजकुमार से शादी करवाएंगे, लेकिन अब शेन किंगलान आ गई है। क्या लियानी को अपनी वैद बेटी की जगह उसे देनी पड़ेगी? पापा, बेटी मानती नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ? हर महीने की 15 तारीख को तुम्हारी वह बड़ी बेटी जो राजकुमारी है घर आती है, उस दिन राजकुमार भी साथ आते हैं। अगर लियानी राजकुमार से जुड़ जाए और राजकुमार की दूसरी पत्नी बन जाए, तो शेन किंगलान फिर भी लियानी के पैरों तले रहेगी। नहीं, हमारा योंगई हाउस ऑफ मार्क्वेस ने किंगडम को पूर्वी महल में राजकुमारी बनाकर भेजा। दूसरी बेटी को वहां कैसे भेज सकते हैं? अरे होए, तुम भूल गए हो, यह एक अतिरिक्त ताकत है। एक अतिरिक्त सुरक्षा है। अगर लियानी भी डोंगगोंग में शादी कर लेती है, भविष्य में जब राजकुमार सिंहासन पर बैठेगा तो योंगई होफू में 2 रानियां होंगी। तुम सचमुच राष्ट्र के ससुर बन जाओगे। होए, तुम्हें खुद चुनना होगा। क्या तुम उस शेन किंगलान को चुनोगे जो तुम्हारे साथ नहीं रही, या फिर उस लियानी को जिसे तुमने बड़े प्यार से पाला है? पापा, ठीक है, ठीक है। माँ, यूनर, यह तुम्हारी बड़ी बहन शेन किंगयून है, जो डोंगगोंग की राजकुमारी भी है। बड़ी बहन से मिलो, यह मेरी वह बड़ी बहन है। वह कितनी कोमल और सुंदर है। मुझे छोटी बहन की आवाज सुनाई दे रही है। कौन बोल रहा है? अरे, मेरी यह बड़ी बहन वाकई दुखी है। दिल से शेनलियाने के लिए रास्ता बनाती है, उसके लिए राजकुमारों से मिलवाती है, लेकिन शेनलियाने असल में राजकुमार की दूसरी पत्नी बनना चाहती है। सचमुच छोटी बहन बोल रही है। वह कह रही है कि शेनलियाने राजकुमारी बनना चाहती है। हाँ बड़ी बहन, मैंने सुना है कि राजकुमार भी आए हैं। राजकुमार और पिताजी अध्ययन कक्ष में बात कर रहे हैं। बात करना बहाना है, दवा देना असली मकसद है। देखा, पिता ने पहले ही शेनलियाने को बता दिया था कि राजकुमार अध्ययन कक्ष में जाएंगे। शेनलियाने ने अध्ययन कक्ष की चाय में दवा मिला दी है। शायद अभी दोनों कक्ष में मस्ती कर रहे हैं। या माँ, यूनर का यह रिएक्शन, शायद लानर की आवाज भी सुन रही है। यूनर, घबराओ मत। आखिरकार वह मेरी अपनी बहन है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। माँ, मैंने कल पिताजी को नाराज कर दिया था। मैं अध्ययन कक्ष में माफी मांगना चाहती हूँ। मेरी माँ, मेरी बहन, जल्दी से हाँ कहो, जल्दी से हाँ कहो, नहीं तो राजकुमार बुरी तरह फंस जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन के साथ चलती हूँ। चलो चलो। राजकुमार, धृष्टता। महाराज, मैं आपका बहुत समय से प्रशंसक हूँ। कृपया महाराज, दया करें। यूनर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार को बहकाने की? बड़ी बहन, माफ कर दो। शेनलियानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जहर देने की? महाराज, माफ कर दीजिए, मैंने आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया था। महाराज, कृपया लियानी को छोड़ दीजिए। वो बस एक पल की गलतफहमी में थी, उसकी और महारानी की। बहनों जैसी भावना को देखते हुए कृपया उसे छोड़ दीजिए। मेरी बस किंगलान ही एक बहन है। शेनलियाने एक पालिता क्या चीज है? जब पालेता है तो कोई दया नहीं। यूनर, शेनलियानी आखिरकार तुम्हारी सौतेली बहन है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि उसके साथ क्या किया जाए? कहानियों में पढ़ा है, लोगों को एक ज़मान लाल दिया जाता है। पता नहीं कैसा दृश्य होता है। शेनलियाने बस मेरे घर की पालिता है। इतना बड़ा अपराध करके मेरे हाउस को शर्मिंदा किया। बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। लाओ, बाहर ले जाओ। उसे एक ज़मान लाल दो। नहीं बड़ी बहन, मैं गलती कर बैठी, कृपया मुझे छोड़ दो बड़ी बहन। तुम हट जाओ। लियाने, ठीक हो? जल्दी उठो। शेंतियानचेंग, तुम कायर हो। तुम लियाने को इतना दुख कैसे दे सकते हो? ले जाओ। रुको। हाउस लॉर्ड, और कुछ कहना है? किंगलान अभी घर लौटी है। बहुत खूनी माहौल न बना।
अच्छा नहीं लगेगा। किंगलान के लिए पुण्य कमाओ। तुम लियानी को पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकते, है ना? मेरा ये बेकार पिता भावनात्मक बातें कर रहा है शेन लियानी को बचाने के लिए। अगर उसे हल्के में छोड़ दिया तो क्या मेरे पूरे परिवार को नुकसान नहीं होगा? पापा, आप क्या करने वाले हैं? महाराज यहाँ हैं। मुझे विश्वास है पापा निष्पक्षता से निपटेंगे, है ना? मुझे विश्वास है कि ससुर जी मुझे एक संतोषजनक जवाब देंगे। ये बदमाश लड़की दबाव डाल रही है। लगता है मुझे लियानी को सख्त सजा देनी होगी, नहीं तो उसे 20 कोड़े मारो। फिर 40 कोड़े। लियानी इतनी कमजोर है, कैसे सह पाएगी? नहीं पापा, 50 कोड़े। हाउस लॉर्ड बुद्धिमान। पापा बुद्धिमान। ले जाओ। चलो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लियानी, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो। मैं गलत था। लियानी, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? माँ को देखने दो। मेरी चिंता मत करो, पिता मुझे प्यार नहीं करते। माँ के पास भी कोई सामर्थ्य नहीं है। भाई तो एक छुपा हुआ अवैध बच्चा है। मैं इस दुनिया में क्यों जी रहा हूँ? लियानी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? माँ का दिल टूट रहा है। लियानी, अगर किन वान रोंग और उसके 3 बच्चे नहीं होते तो हम माँ बेटी इस हालत में क्यों होते? किन वान रोंग, तुमने मेरी बेटी को मारने के लिए लोग भेजे। तो मैं तुम्हारे इकलौते बेटे को नहीं छोड़ूंगी। जब मेरा बेटा उत्तराधिकारी बनेगा तब देखते हैं तुम हंस पाती हो या नहीं। माँ, माँ, बेटा वापस आ गया। बेटा डाकुओं से लड़कर सुरक्षित वापस आया, यही बड़ी बात है। चीएर, यह तुम्हारी बहन किंगलान है। भैया से मिलो। क्या तुम वही हो जिसे बदल दिया गया था, मेरी असली बहन किंगलान? तो यह मेरा प्यार में अंधा बड़ा भाई है। क्या यह आवाज? प्यार में अंधा का क्या मतलब? क्या बहन मेरे बारे में बात कर रही है? कितनी शक्तिशाली ड्रैगन ऊर्जा है। यह तो एक उत्तम अभ्यास साधन है। अगर मैं उसके साथ दोहरा अभ्यास कर सकूं तो स्वर्गिक स्तर तक पहुंचना बस समय की बात है। यह कौन है? युवा गुजिंगशी, माताजी को प्रणाम। कुमारी को प्रणाम। माँ, बेटा डाकुओं से लड़ने गया था, जान बची मुश्किल से, जिंगशी भाई की मदद के बिना। तो बेटा सुरक्षित वापस नहीं आ पाता। अगर राजकुमार ने मुझे उनकी पहचान न बताने को न कहा होता तो मैं माँ को हाउस में एक भव्य दावत जरूर करवाता। गुजिंगशी राज दरबार का सबसे मामूली, वह तीसरा राजकुमार, किताब में वह नम्र पागल नायक जो गर्दन पकड़ने का शौकीन है। वह ऐसा नहीं लगता। बहन को राजकुमार की पहचान कैसे पता? लेकिन नम्र पागल किस तरह का होता है और गर्दन पकड़ने का क्या शौक है? बहन, क्या तुम साफ साफ नहीं बता सकती? तो यह तीसरा राजकुमार है। उन्होंने पहचान छुपाई होगी, उनका कोई उद्देश्य होगा। मैं उजागर नहीं करूंगी। गुगोंग जी, आपके बचाव के लिए धन्यवाद। आप तो हमारे योंगी हाउस के महान उपकारक हैं। गुगोंग जी, जल्दी बैठ जाइए। भाई, मैंने तुम्हारी पहचान उजागर नहीं की, लेकिन लगता है सबको पता चल गया है। उसके हाथ बहुत सुंदर हैं, गर्दन दबाने के लिए बर्बाद हो जाएंगे। कुछ और काम करने चाहिए, जैसे कि मेरे चेहरे को सहलाना। छोड़ो, ऐसा किरदार सफेद से काला होना सुनने में मजेदार लगता है। अगर मुझे मिले तो मैं कतई नहीं चाहूंगा। चीएर, तुम इस बार वापस आए हो घर पर आराम करने। हाँ माँ, लेकिन जियाओ रो ने कल लैंप फेस्टिवल पर घूमने का न्योता दिया है। मेरा यह भाई तो सच में प्यार में अंधा है। डेट पर जाओ, जाओ और एक आवाज भी न निकालो। बहन, इसका क्या मतलब है? माँ, बेटा इस बार वापस आया है आपसे ये बात कहने के लिए। बेटा चाहता है कि इस लैंप फेस्टिवल के बाद
जियाओ सरकार के घर रिश्ता तय करने जाए। जियाओ रो तो एक टॉप लेवल की चालाक लड़की है, बस ऊंची शाखा पर बैठने की चाहत है। मेरे भाई के सामने दिल की बात कही सिर्फ इसलिए कि हाउस ऑफ हाउ की ताकत चाहिए। वह मेरे भाई को लटकाए रखती है और साथ ही अनगिनत मर्दों से गुप्त संबंध रखती है। ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? भाई, तुम्हें रिश्ता तय करना है तो करो। बस इतनी दुआ है कि भाई उस वक्त तक जिंदा रहे, क्योंकि लैम्प फेस्टिवल की रात फू काइपिंग ने भाई को मरवाने की कोशिश की। बस जियाओ रो को बचाते हुए पैर तुड़वा बैठा। जियाओ रो ने भाई को छोड़ दिया। भाई उसके बाद हमेशा उदास रहने लगा। जीएर, माँ को लगता है कि शादी जैसे मामले में ज्यादा सोचना चाहिए। माँ, और सोचने की जरूरत नहीं है। जियाओ रो एक छोटी बेटी होने के कारण हमेशा से जियाओ घर में दुखी रही है। बेटा ने उससे शादी का वादा किया है तो पूरा करेगा। लेकिन माँ, बेटे की इच्छा पूरी कीजिए। बेटा जिंदगी भर जियाओ रो के सिवा किसी और से नहीं शादी करेगा। अगर रो एयर नहीं होगी तो बेटा मर जाएगा। कोई इतनी जल्दी मरने क्यों जा रहा है? जीएर, माँ ने यह बात याद रखी। ठीक समय आने पर हम जियाओ सरकार के घर चलेंगे। माँ का शुक्रिया इजाजत देने के लिए। बहुत अच्छा, कल मैं जरूर ये खुशखबरी रो एयर को सुनाऊंगा। नहीं, मैं शेन जी को नुकसान नहीं होने दूंगा। उसे बचाने का कोई रास्ता निकालना होगा। भाई, किंग लान जब से वापस आया है अभी तक राजधानी नहीं घुमा है, वरना कल तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे नहीं, मैं और तुम्हारी भाभी भाभी मुश्किल से ये मौका मिला है। तुम छोटी बच्ची हो, बेवजह टांग मत अड़ाओ। अरे हटो। अरे भैया, मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। तुम और एक्साई और मैं उसके साथ जाऊंगी। मैं जिंगशी भाई कितने व्यस्त है, तुम्हारे साथ घूमने का समय कहाँ है? अरे तुम छोटी लड़की हो, बस घर पर अच्छे से रहो, कहीं मत जाओ, ठीक है? कल रोवर से मिलना है, मुझे अच्छी तरह तैयारी करनी है। हाँ। मुझे गुस्सा आ रहा है। जैसे ये एक्साई और रो की बात आती है, मेरा यह प्यार में अंधा भाई दिमाग खो बैठता है। मैं इतनी समझदार हूँ, मेरा ऐसा मूर्ख भाई कैसे हो सकता है? महोदया, हमारे लोग तैयार हैं, बस शेंची को फंसाना है। अच्छा है। याद रखना, किसी भी हालत में शेंची को आसानी से मरने नहीं देना। जी। अरे लियानी, तुम या माँ, मैं बाहर से वापस आई थी तो देखा कि शेंकिंग लान पीछे चुपके से घूम रही थी, हमारी योजना बिगाड़ने। चिंता मत करो, माँ अभी उस पर नजर रखने के लिए किसी को भेजती है। जल्दी बैठो। मुझे साथ जाने नहीं देंगे तो चुपके से चली जाऊंगी। कोई है? इस चोर को पकड़ लो। जी। दीदी तुम यहाँ कैसे? दिन रात सतर्क रहने के बाद भी घर का चोर पकड़ने नहीं आता। कल ही ने कहा था कमरे से कुछ चोरी हो गया। आज तुम पीछे के दरवाजे से चुपके से निकल रही हो, जरूर महल का सामान चुराकर बेचने जा रही हो। तेरे की मैंने लापरवाही कर दी, अभी अभी यहाँ आई हूँ। इस शरीर की जड़ें अभी मजबूत नहीं हुई, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, तो मैं जादू नहीं चला सकती। मजाक कर रही हो? यह योंगई हाउस है, मैं यहाँ की मुख्य बेटी हूँ। अपने ही घर में चोरी करूँ? यह तो हंसी का विषय है। कौन जाने, शायद हाउस में मेरे प्रति नाराजगी है, इसलिए बुरी नियत से आई हो। तुमने माँ को भी भ्रमित कर दिया, तुम्हें इतने जेवरात दे दिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी हो। आज मैं दीदी की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम्हारे अलावा यह प्यारी सी चीज कोई और नहीं। हाँ। उसे यहीं पर फांसी दे दो। जी। दीदी, तुम गांव में ही रहती हो, वहीं रहो। रिश्ता क्यों जोड़ने आई हो? अब जब तुम मेरे रास्ते में आ गई हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या मैं अभी आई हूँ और यहीं मर जाऊंगी? भैया का समय शायद नहीं मिलेगा। रुको।
कौन हो हमारे योंगई हाउस में हाथ उठाने की हिम्मत? तुम ठीक हो? वापस जाकर जितना सोचता हूँ उतना ही गलत लगता है। खुशकिस्मती से मैं आ गया, नहीं तो यह लड़की की जान नहीं बचती। मैं ठीक हूँ, लेकिन भैया को शायद दिक्कत हो रही है। अरे मेरी माँ तुमसे बात कर रही है। बकवास बंद करो। मेरे पास घोड़ा है, मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ। जल्दी भागो। जी भैया मुझे बचाओ। मेरा पैर ऊपर से आदेश है, इस आदमी को आसानी से मरने नहीं देना। रॉय डरो मत। रॉय क्या, मर जाओ तुम। पहले ही पता होता तो बहन की बात मान लेता। रुको, मेरे भैया को हाथ लगाने की हिम्मत? क्या इस पुरखे ने इजाजत दी है? आगे बढ़ो। भैया, भैया तुम कैसे हो? पैर हिल सकता है? मेरी चिंता मत करो, पहले रॉय को देखो, वो बेहोश हो गई है। खुद की जान खतरे में है, फिर भी शियोरो की चिंता। भैया वह बिल्कुल ठीक है, उसकी ताकत 9 बैलों को मार सकती है। वह बस नाटक रही है। तुम नहीं बचाओगे तो मैं बचाऊंगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तुम यहीं ठीक से बैठो। मुझे नहीं पता तुम सच में बेहोश हो या नाटक कर रही हो। मेरी यह सुई चुभेगी, तुम्हारा आधा पैर यमराज के द्वार तक पहुंच गया हो तो भी वापस आ जाओगे। हाँ मैं ठीक हूँ। भैया देखो वह ठीक है ना? चलो घर चलते हैं। तुम यहाँ रुककर बाकी का काम देखो। जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेयर पर हाथ उठाने की? वो तो हमारे हाउस का एकमात्र वारिस है। हाउस लॉर्ड, मैंने नहीं किया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये आप बचपन से देखते आए हो ना हुजूर। हाँ पिताजी, उनके पास कोई सबूत ही नहीं है, फिर भी कैसे कह सकते हैं कि यह मौसी ने किया? तुम्हें सबूत की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तीसरे राजकुमार के लोग सुबह ही हत्यारे का इकबालनामा ले आए हैं। तुम्हें लगता था कि तुमने जो किया वो बिल्कुल सही था? दीदी कृपया मुझे बचा लो, मैंने बस एक पल की गलतफहमी में थी दीदी। क्या बढ़िया गलतफहमी है। गलतफहमी में आकर तुमने मेरी और मेरे भाई की जान लेने की कोशिश की। माँ तुम बिल्कुल नरम मत पड़ना। मालकिन, तुम अभी तक चाइपिंग के लिए माफी क्यों नहीं मांग रही? ये तो उनकी धर्म बहन है। पिताजी आप जल्दी निर्णय ले लीजिए, चियू साहब यहाँ इंतजार कर रहे हैं। भले ही तुम मालकिन की धर्म बहन हो, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। पिताजी रुको। माँ, मुझे पता था कि तुम पिताजी को नहीं देंगी। हमें मारने। मालकिन, तुम अपनी धर्म बहन के लिए माफी मत मांगो, आज मैं उसे जरूर मार डालूंगा। हुजूर, हाथ से मारने में बहुत दर्द होता है। इससे आसानी होगी और कम मेहनत लगेगी। मेरी माँ तुम ही हो। हुजूर जल्दी करो। माँ, तुम मौसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? पिताजी
अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पिताजी, तुम ठीक हो ना? जब हुजूर खुद हाथ नहीं उठा पा रहे तो कानून के अनुसार इन दोनों को सजा दी जाए। जैसी आज्ञा, इन दोनों को जेल में डाल दो। रुको, और क्या कहना है? दीदी, यह सब मैंने अकेले किया है। लियानी बस मेरे बहकावे में आ गई थी, वह निर्दोष है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, लियानी दीदी को छोड़ दो। हाँ, लियानी इतनी छोटी है, उसे क्या पता होगा? उसे बस लगता था कि तुम लानर को ज्यादा प्यार करती हो और उसे नजरअंदाज करती हो। कल रात तो वह मुझे मारने आई थी। पिताजी, मैं और शेन लियाने हम आपकी बेटियां हैं, लेकिन आप शेन लियाने को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। तो फिर मैं और मेरा भाई क्या है? मैंने उसके लिए एक बेटा और 2 बेटियां पैदा की और वह अपने बच्चों को, मेरे बच्चों को चोट पहुंचाने देता है। सच में बेहुदा है। लानर मेरी अपनी बेटी है। मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, क्या इसमें गलत है? बिल्कुल नहीं, लेकिन लियान ये निर्दोष है। वान रोंग, क्या तुम थोड़ा उदार नहीं हो सकती? मैं नहीं जीना चाहती, मुझे मरने दो। क्यों, जब बहन आती है तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मुझे मरने भेज रहे हो? ये 20 साल का प्यार, तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं बचा। क्या यह सच है? मेरी माँ बहुत दयालु है, लगता है अब वह नरम पड़ गई है। बेकार पिता भी ध्वंस जमा रहे हैं। शेन लियानी को बचाने के लिए दृढ़ है, लेकिन अगर उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया तो वह फिर मुसीबत खड़ी करेगी। माँ, उसे घर के नियम कॉपी करने की सजा दो, इस तरह। उसके पास आकर मुसीबत खड़ी करने का समय नहीं होगा। मैं शेन लियानी को जेल नहीं भेज सकता, लेकिन कल रात उसने फू काइपिंग के साथ मिलकर अपनी बड़ी बहन को चोट पहुंचाई। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उसकी मासिक आधी कर दो और घर के नियम 30 बार कॉपी करने को कहो। बिना पूरा किए बाहर नहीं आ सकती, ले जाओ। जी। माँ, लियाने, बेटी ने तुम्हें दुख दिया। बेटी बेकार है। बेटी उस शेन किंगलान से नहीं लड़ सकती। तुम्हारी गलती नहीं, शेन किंगलान है। वह औरत बहुत चालाक है, पता नहीं कब किसे राजकुमार से जुड़ गई। इन मानों ने मुझे देखने के लिए लोग लगा रखे हैं। बेटी ने मुश्किल से घर के नियम कॉपी करके बाहर आई है। इस बार माँ से कुछ कहना चाहती हूँ। माँ, क्या तुम्हें उस रात की याद है जब शेन किंगलान ने माँ बेटी को गिरा दिया था? तुम कह रही हो कि उसे जादू आता है। मैं जेल जाने से पहले सुना था कि दक्षिण के मंदिर में एक महान संत आए हैं। तुम उस संत से कुछ जादू सीख सकती हो, शायद शेन किंगलान सच में लोमड़ी की आत्मा है। माँ, बेटी जरूर जाएगी, लेकिन इससे पहले लियानी, पहले मेरे लिए एक काम करो। माँ, बताइए। आओ, यहाँ गंदगी और बदबू है। माँ यहाँ रहना नहीं चाहती। यह टोकन लो और शिलांगफू में जाकर शियाओ शिलांग से मिलो। उनसे कहना किसी भी तरह मुझे बचा लें। शियाओ शिलांग। क्या वह शियाओ रो के पिता नहीं है? क्या माँ और शियाओ शिलांग के बीच कोई रिश्ता है? माँ, बेटी जरूर करेगी। भैया, क्या जिंगशी को तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढने को कहूँ? कैसा रहेगा? इंग्लैंड बहन ने सही कहा। मैं अभी अपने डॉक्टर को बुलवाता हूँ। अरे, सच में जरूरत नहीं है भाई। देखो, ये शरीर बिल्कुल ठीक है, बस टखने में थोड़ी मोच आई है। देखो, ये 3 महीने हो गए। ये 3 महीने से अधिक हो गए हैं। ये चोट लगभग ठीक हो चुकी है। मुझे लगता है कि जिंगशी भाई को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ये 3 महीने हो गए। रोवर मुझे देखने क्यों नहीं आई? महोदय, एक्सायो रो कुमारी आपको देखने आई है। वो अभी हॉल में इंतजार कर रही है। रोवर मुझे देखने आई है। जल्दी से उसे अंदर बुलाओ। बड़ा मूर्ख फिर से सामने आ गया। एक्सायोरो को मौका देने के लिए तैयार हो गया क्या? इस बार पैर बच गया। एक्सायोरो के साथ फिर से कहा, अगली बार वह तुम्हारी जान ले लेगी, तब खेल खत्म। हालांकि रोवर ऐसी नहीं है, लेकिन छोटी बहन ने जो कहा वो सच होता दिख रहा है। जी भैया। क्या यह लड़की इतनी जल्दी मन बदल लेती है? दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की भी होती है। जी भैया, रोवर ने आपके साथ गलत किया।
रोवर उस दिन डर के मारे बेहोश हो गई थी। जी भैया, आप ठीक तो हो ना? रोवर, मैं नहीं। मेरा यह मूर्ख भैया वाकई भोला है। एक्साई और सिर्फ यह देखने आई है कि तुम मरे हो या नहीं। अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो वह तुरंत अगले को ढूंढ लेगी। बस भैया को पैर टूटे का नाटक करना होगा। एक्साई और को थोड़ा टेस्ट करो, तभी एक्साई और का असली चरित्र पता चलेगा। मुझे यकीन नहीं होता कि रोवर ऐसी है। वो निश्चित रूप से मुझसे सच्चा प्यार करती है। अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मैं अभी तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ। रोवर, डॉक्टर ने कहा कि मेरा पैर टूट गया है और ठीक होगा या नहीं ये अलग बात है। वाह भैया, तुमने तो समझ लिया। पैर टूट गया है। हाँ रोवर, हालांकि मेरा पैर टूट गया है, लेकिन डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि ये कभी ठीक नहीं होगा। शादी के बाद मैं कई दुकानें खोल सकता हूँ, तुम्हें पाल सकता हूँ। नहीं शेनची, तुम अभी इस हालत में हो। वैसे शादी का मामला रद्द कर दो। क्यों? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? क्योंकि तुम अब अपाहिज हो और मैं अपनी जवानी के दिनों में हूँ। मैं तुमसे शादी सिर्फ अपनी छोटी बहन की पहचान से छुटकारा पाने के लिए कर रही थी। राजधानी में मेरे पीछे इतने लोग हैं, मुझे तुम पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तुम शेन भाई से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मेरी बहन ने ऐसा कहा तो गलत नहीं कहा। वो एक साधारण आदमी है, मेरी बहन से शादी कैसे कर सकता है? शेनची को तो बस एक पैर गया है, लेकिन मेरी बहन की शादी होगी तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शेन भाई का पैर टूट गया है, लेकिन वह अभी भी योंगई हाउस के वारिस है। तुम्हारी बहन की शादी यहाँ होगी तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। वह एक अपाहिज है, किसी काम का नहीं। योंगई हाउस के वारिस का खिताब तो है, लेकिन असली ताकत से कोसों दूर है। मेरे ख्याल से योंगई हाउस जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। अगर वह सच में मुझसे प्यार करता है तो मुझसे दया की भीख नहीं मांगता। तुम जिंगशी भाई, बस करो। यह जियोरो तो बड़ी ही शानदार बातें कर रही है। मेरा भाई तो उसके कई फ्लर्ट करने वालों में से सबसे ऊंचे दर्जे का था। अब मेरे भाई के साथ यह हुआ तो वह दूसरा विकल्प ढूंढ रही है। रोएर, तुम मेरे साथ हो। मेरी हैसियत की वजह से नहीं, ऐसा नहीं है ना? मैं सच कहती हूँ, अगर तुम योंगई हाउस के वारिस नहीं होते तो मैं तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं। अपना ख्याल रखना। तो छोटी बहन ने सच कहा था। किंग लान जी, फिर मिलते हैं। बहन, रोएर ने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? क्योंकि वह पहले से ही अच्छी इंसान नहीं थी। भैया, तुम्हें ऐसे इंसान से प्यार करना चाहिए जो पहले से ही अच्छा हो, न कि किसी बेकार इंसान को बदलने की कोशिश करो। ही, मैंने इतनी गहरी बात कह दी। गुजिंगशी तो मेरी बातों से चकरा गया होगा। मैं ऐसी हालत में हूं और तुम लोग मेरे सामने ऐसा कर रहे हो, ये ठीक है? बहुत हो गया, यह मंदिर अभी तक क्यों नहीं आया? गुरुजी, मेरे घर में एक राक्षस आ गया है। ओह, विस्तार से बताओ। अरे, यही हाल है महाराज, कृपया उस राक्षस को मार डालिए। ऐसा लगता है कि वो राक्षसी कुछ जादू जानती है। मैं अपनी तांत्रिक शक्तियां बढ़ाने के लिए कुछ और शक्ति चाहता हूं। इस लड़की को सोल स्टीलिंग आर्ट सिखाकर उसे अपना बना लूंगा, उसकी सारी शक्तियां चूस लूंगा। मैं तुम्हें कुछ तरीके सिखाता हूं, तुम जाकर उस राक्षस से लड़ना। धन्यवाद गुरुजी। सियो लैंग, मैं और तुम्हारी वो शेरनी, हम दोनों में कौन ज्यादा नरम है? कौन ज्यादा ध्यान रखता है? वो तो तुम हो। उस शेरनी को देखते ही मेरा मन खराब हो जाता है। मैं उसके मुंह तक नहीं देख पाता। अगर उसके पिता के पास पैसे न होते तो मैं उससे शादी न करता। इस बार शाओ लैंग का बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से मैं जेल से इतनी जल्दी छूट सका। चाइपिंग, तुम क्या बात कर रही हो? ये तो छोटी सी बात है, हमारे रिश्ते की बात है। मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता हूं? और खासकर तो तुमने मुझे एक जी हैंग दिया है, इतना अच्छा बेटा। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे उस बेटे को देखो कितना बेकार है। वो हमारे जीहेंग के आगे कहाँ ठहरता है? सच कहा, काश उसमें जी हैंग की आधी भी अच्छाई होती। पिछले कुछ दिनों से वो मुझसे हाउस की दूसरी बेटी से शादी करने की जिद कर रहा है। मैं परेशान हो रहा हूं। शेन किंगलैन। हाँ, बिल्कुल शेन किंगलैन। शाओ यान और शेन किंगलैन तो एक दूसरे के लिए बने हैं। माँ,
आपने मुझे क्यों बुलाया? लैन एयर, तुम सही समय पर आ गई। ये है मंत्री की पत्नी। अरे वाह, मंत्री की पत्नी का तो कदकाठी देखो। एक मुक्के में 10 फू चाय पिंग को मार सकती हैं। मंत्री की पत्नी यहाँ तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई है। माँ तुम्हारी राय जानना चाहती है। उसकी राय की कोई अहमियत नहीं। शादी का फैसला माता पिता और रिश्तेदार करते हैं। मैंने शाओ यान को देखा है, वो तो बहुत सुंदर है। लैनियर का मंत्री के घर में शादी होना तो उसके लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए पिछली बार शाओ यान मुझ पर मुस्कुरा रहा था। मुझे अजीब सा लग रहा था। अब समझ आया कि वो क्यों था। शाओ यान तो एक भेड़िया है, भेड़ की खाल में। पीठ पीछे कितनी लड़कियों को बर्बाद किया होगा। अगर मैं उससे शादी कर लूं तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं? अब समझ आया। तो मैं लैन एयर को उसके हाथों में नहीं सौंपूंगा। माँ, लैन एयर, माँ समझती है। महाराज, मुझे लगता है कि ये शादी का प्रस्ताव रद्द कर देना चाहिए। मैंने लैन एयर को अभी अभी ढूंढा है। अभी मैं उसे विदा करने के लिए तैयार नहीं। दीदी, तुम किंग लैन का जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। कहावत है, लड़की बड़ी होकर घर नहीं रहती, रह गई तो दुश्मन बन जाती है। तुम तो जेल में थी, तुम्हें किसने छुड़ाया? ये सवाल मैं जानता हूँ। जाहिर है कि उसके बेकार पिता और शाओ मंत्री ने उसे छुड़वाया। इसमें शाओ मंत्री का क्या रोल है? मैं आपको सलाह देती हूँ। अच्छा सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। मेरा बेटा मुझसे कभी कुछ मांगता नहीं। जब उसने मुंह खोला है तो मैं उसकी माँ होकर उसकी इच्छा पूरी करूंगी। आप चिंता न करें, योंगई हाउस में मेरा हुक्म चलता है। किसी शुभ दिन पर हम शादी की तारीख तय कर लेंगे। बेईमान बाप तो बेटी को बेचकर मंत्री श्याओ को खुश करना चाहता है। पिताजी, बेटी मंत्री के घर जाने को तैयार है। सब आपके हाथ में है। लैन एयर, माँ, चिंता मत करो, बेटी को सब पता है। क्या तुम सच में मंत्री के घर जाना चाहती हो? हाँ। बहुत अच्छा। हाय, ये बेईमान बाप तो मंत्री श्याओ की चापलूसी करने की उम्मीद कर रहा है। पता नहीं जब उसे पता चलेगा कि मंत्री श्याओ और फू काइपिंग के बीच भी संबंध है तो उसका क्या हाल होगा। पिताजी, अभी जितना हंस सकते हो हंस लो। महाराज, शहर में अफवाह फैल रही है कि श्याओ और शेन परिवार आपस में रिश्ता जोड़ने वाले हैं। अरे नहीं, लोगों के रिश्ते जोड़ने पर महाराज को इतना गुस्सा क्यों? राजधानी में यह भी कहा जा रहा है कि महाराज को स्त्रियों में कोई रुचि नहीं। क्या वो मंत्री श्याओ के बेटे को पसंद करते हैं? चियू, तुम्हें क्या लगता है उसका ये क्या मतलब है? दिल से कहती है कि मुझे प्यार करती है, फिर दूसरे से शादी कर रही है। क्या वह मुझे मूर्ख बना रही है? अरे बस हो गया। शाओ यान ने ये कब कहा था कि वो हमारे महाराज को प्यार करता है, जानते हुए भी कि महाराज को पुरुषों में रुचि है? फिर भी उन्हें इतना गुस्सा दिला रहा है। मेरे ख्याल से तो शायद वो शेन परिवार की दूसरी बेटी से सच्चा प्यार करता है। आपको उदार होना सीखना चाहिए। आखिर आप और वो एक हो नहीं सकते। प्यार सहनशीलता है, प्यार छोड़ देना है, प्यार सच्ची शुभकामनाएं है। आप चाहे जितने गुस्से में हो, शादी में बाधा तो नहीं डाल सकते ना? लोगों को इंतजाम करो, शादी में बाधा डालो। अच्छा, इतना कहने का कोई फायदा नहीं। हाय, अरे मैं सच में समझ नहीं पा रहा। बहन, तुम शाओ परिवार में क्यों जा रही हो? शाओ यान वो नकचढ़ा लड़का तुम्हारे लायक कैसे हो सकता है? भैया, शांत हो जाओ। ये शादी होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी फू काइपिंग और मंत्री श्याओ फूशिंग होटल में मौज मस्ती कर रहे हैं। जब मंत्री श्याओ और आंटी फू के रिश्ते का पर्दाफाश होगा तो पिताजी अपनी इज्जत के लिए मुझे मंत्री के घर नहीं भेजेंगे। ऐसा है, लैन एयर को सब पता है। मुझे कोई बहाना सोचना होगा ताकि भैया और माँ मेरे साथ फूशिंग होटल जाकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकें। भैया, माँ, किंग लान के राजधानी लौटने के बाद से हमने राजधानी के स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाए हैं, वरना हम फूशिंग रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं। क्या मेरा यह अनुरोध अचानक लग रहा है? अगर वे मेरे साथ नहीं जाएंगे तो क्या होगा? ठीक है। इतनी आसानी से मान गए? हाँ। यह कहाँ आसान है। माँ तुम्हारे साथ खाना खाना चाहती थी। क्या सिर्फ हम 3 होंगे? और किसकी जरूरत है? व्यभिचार पकड़ने के लिए पत्नी का होना जरूरी है। अगर माँ शिलांग की पत्नी को बाहर ला सकें तो बेहतर होगा। साथ में बुलाना बेहतर होगा। हाँ, संधि को पहले ही बुला लेना चाहिए था, शादी की तारीख पर चर्चा करने के लिए। बेटा अभी शिलांग की पत्नी को बुलाने के लिए कहता है। क्या यही खून का रिश्ता है? माँ और भाई मुझे बहुत अच्छी तरह समझते हैं। शादी का प्रस्ताव लेकर आने वाले दिन मैंने देखा कि आपका चेहरा ठीक नहीं लग रहा था।
मैंने सोचा था कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं। आप क्या कह रही हैं? हमारी लानर के लिए श्याओ परिवार में शादी करना सौभाग्य की बात है। यह हमारी लानर की किस्मत है। एक औरत की जिंदगी बहुत सीधी होती है, सीधे शब्दों में कहें तो बस पति और बच्चे। इंग्लैंड छोटी है, समझती नहीं। क्या आप नहीं समझती? मैं और मेरे पति को 30 साल हो गए हैं। वह आज भी मेरे साथ पहले जैसा प्यार करते हैं। हमारे यान भी ऐसे ही रहेंगे। आपकी किंगलान बहुत भाग्यशाली होगी। बहन, उसकी बात मत सुनो। अगर तुम्हें कोई नहीं चाहता तो भी मैं तुम्हें पाल सकता हूँ। भाई तुम्हारा ख्याल रखेगा। श्याओ लैंग, धीरे करो। माँ, आपकी बारी है। क्या यह मेरी धर्म बहन की आवाज नहीं है? दिन दहाड़े इतनी बेहयाई। सोचा नहीं था कि आप एक मार्किस की पत्नी होकर भी अपनी धर्म बहन को संभाल नहीं सकती। उसे इस तरह बेशर्मी से व्यभिचार करने दे रही हैं। समझी, आप सही कह रही हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन है वह बेशर्म जो मेरी धर्म बहन के साथ यह सब कर रहा है। चलो। तुम हट जाओ। मुझे करने दो। कौन है जो मेरे काम में बाधा डाल रहा है? प, 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 पत्नी। अरे समधी, यह आप कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे यह सब करने की? अयो दीदी। पत्नी, ये सब इस छोटी लोमड़ी ने किया है। उसने मुझे बहकाया। श्याओ लैंग, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तू मुझे बेवकूफ समझता है? मक्खी बिना दरार के अंडे पर नहीं बैठती। अगर तू सच में खुद पर काबू रखता तो उसके बहकावे का कोई असर नहीं होता। अरे, मैंने सुना है कि वो आंटी का एक और बेटा है और उसे श्याओ शिलांग ने स्कूल में दाखिल करवाया था। पता नहीं यह संयोग है या नहीं। बिल्कुल संयोग नहीं है। जैसे कि मैं और तू छोटी बहन। अगर हम सगे भाई बहन नहीं होते तो तू बेवजह मुझे बचाती। हाँ हाँ, बिल्कुल। अरे, तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? सासू माँ, आप दिल पर न लें। श्याओ लांग ने बड़ी मेहनत से उस बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलवाया। जरूर वह बच्चा बहुत होशियार है। आपको समझाने की जरूरत नहीं। मेरा पति, मैं जानती हूँ वह कैसा है। वह बच्चा जरूर बदमाश है। अरे जिंग जिंग, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मुझे ऐसे मत बुलाओ। जिंग जिंग इतनी डरावनी शिलांग की पत्नी। और उसका प्यारा नाम जिंग जिंग है। हे, सॉरी, मैं रोक नहीं पाया। जब तूने दया नहीं दिखाई तो मैं भी दया नहीं दिखाऊंगी। नीचे आओ मेरे प्यारे। आ मेरी कमर। सब लोग देखो, यह रहा ली मिनिस्ट्री का श्याओ शिलांग। इसने मेरे साथ एक बच्चा पैदा किया और अब दिन दहाड़े इस बूढ़ी औरत के साथ चकल्लस कर रहा है। तू ये बदतमीजी कर रही है। तुझे शर्म नहीं आती? तूने यह हरकत कर दी, अब शर्म कैसी? और तू मेरे प्यारे मशहूर होना चाहता है? ठीक है, आओ सबको दिखाओ अपना यह प्यारा सा चेहरा। मेरे ख्याल से तुझे इस प्यारे को डंडों से मारना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत। मैं तुम दोनों बेवफाओं को मार डालूंगी। रुको आंटी, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अरे, मारने पीटने का काम किंगलान को करने दो। ठीक है, तो फिर तू ही कर। आ अच्छा हुआ ये छोटी लड़की मार रही है। अगर जिंग वेंजिंग होती तो मेरी आधी जान चली जाती। अयो, वाह, बहुत अच्छा मारा। अयो, तूने मेरे पति को इतना बुरी तरह क्यों मारा? मैंने तुझे मारने को कहा था, इतना जोर से नहीं। मैंने अभी शुरू भी नहीं किया था, बस जोड़ों को हिला रही थी। पति जी, अयो। पति। जिंग जिंग, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। पति, पहले घर चलो, फिर बात करेंगे। जब तुम ठीक हो जाओगे तब सब बात करेंगे।
ये लड़की देखने में शांत लगती है, लेकिन मारने में बहुत खतरनाक है। जो भी उससे शादी करेगा वह उसकी किस्मत होगी। अरे जिंगशी भाई, मुझे तुम पर दया आती है। तुम तीनों मां बेटे को क्या अच्छी बात हुई है, इतने खुश क्यों? पिताजी, मैं आपको बताता हूं, हम तीनों विभागाध्यक्ष की पत्नी के साथ खाना खाने गए थे। आप अनुमान लगाइए क्या हुआ? हमने विभागाध्यक्ष जियों को किसी और महिला के साथ छुपकर मिलते देखा। ओह, विभागाध्यक्ष जी देखने में इतने ईमानदार लगे, वे ऐसा कैसे कर सके? ऐसा काम करते हैं। ये विभागाध्यक्ष जो बहुत बदकिस्मत है। मैं और कैपिंग कभी पकड़े नहीं गए। पिताजी, आप जानते हैं कि विभागाध्यक्ष जियो के साथ छुपकर मिलने वाली महिला कौन है? कौन है? कहने पर आपको विश्वास नहीं होगा। विभागाध्यक्ष जियो के साथ छुपकर मिलने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि आंटी फू है। आंटी फू? फू कैपिंग। महाराज, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। अब मैं आखिरी बड़ा खुलासा करता हूँ। पिताजी, सुना है आंटी फू का वह बेटा विभागाध्यक्ष जियो का है। नहीं तो मैं क्यों कहता कि विभागाध्यक्ष जियो उसे इतनी मेहनत से अकादमी में दाखिला दिलवा रहे हैं। बकवास, वो बच्चा तो स्पष्ट रूप से क्या? कुछ नहीं। बेकार पिता को लगता है कि बच्चा उसका है, लेकिन वह बच्चा विभागाध्यक्ष जियो का है। शेन तियानजिंग, तुमने चुपके से मेरे बच्चे को बदल दिया। मुझे और लानेर को इतने साल अलग रखा, अब तुम्हारे बुरे दिन आने का समय आ गया है। किन वान रोंग, शेन किंगलान, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। महाराज, मुझे समझने दीजिए। क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? तुम विभागाध्यक्ष जियो के साथ ऐसा कर रही हो। माँ पिताजी को क्या हुआ है? तुम हट जाओ। लियाने, तुम दखल मत दो। यह मेरे और तुम्हारे पिता के बीच की बात है। महाराज, मैं तो बस एक साधारण महिला हूँ। मैं आपके साथ विश्वासघात कैसे कर सकती हूँ? सब कुछ वह जियो शिलांग ने मुझे मजबूर किया। हाउज, लगता है मेरा पहले का अंदाजा सही था। माँ वास्तव में जियो शिलांग के साथ संबंध रखती है। भाई जियो शिलांग का बेटा है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हाउज, ऐसी बातें मैं तुम्हें कैसे बताती? मैं फिर से पूछता हूँ, जीहेंग सच में मेरा बेटा है? हाउज, जीहेंग निश्चित रूप से आपका बेटा है। ऐसी बात पर भी मुझ पर विश्वास नहीं? हाउज, हाँ। पिताजी, आप वहाँ पर संदेह कैसे कर सकते हैं? लियाने और भाई दोनों आपके बच्चे हैं। पिताजी, अगर आपको विश्वास नहीं तो आज हम भाई का खून जांच करेंगे। लियाने, ठीक है, तो खून जांच करते हैं। क्या हो रहा है? रात के अंधेरे में मुझे उठाया गया। मुझे कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी है। भाई, पिताजी आपका खून जांच करना चाहते हैं। आपको बस पानी में खून की बूंद डालनी है। खून जांच? मैं पिताजी का असली बेटा हूँ। खून जांच क्यों? बेशक, क्योंकि तुम मेरा बेटा नहीं हो। माँ। हाउज, क्या आप वाकई हम माँ बेटे के साथ ऐसा करेंगे? हम पिताजी, आप माँ को इतना दुखी कैसे कह सकते हैं? और भाई वास्तव में आपका बेटा है तो क्या होगा? तो मैं आज के बाद हमेशा तुम मां बेटी की सुनूंगा, ठीक है? एक बात पक्की। बहन, तुम हल्के। पिताजी, कृपया। ठीक है, बहुत अच्छा। हाउज, अब आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैं हमेशा से तुम पर विश्वास करता था, कैपिंग, लेकिन तुम भी जानती हो कि लोग क्या कहेंगे। सारी गलती पिताजी की है। आधी रात को मुझे उठाया। कल मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। मेरे बेटे, तुमने मेहनत की। मेरे पास एक शाही इनाम वाला स्याहीदानी है। कल मैं उसे लेकर आऊंगा और तुम्हें दूंगा। हाँ। वैसे भी नींद नहीं आ रही। चलो मदिरालय से कुछ शराब ले आते हैं। अब देर हो गई, मैं पहले चलता हूं। लियाने, अभी क्या हुआ था? तुम्हारे पास में माँ की बात ऐसी बातें मुझसे छुपाओ मत। अगर मैंने अंदाजा न लगाया होता कि भाई जियो शिलांग का बेटा है, मैंने पहले से पानी में फिटकरी मिला ली थी। नहीं तो तुम और भाई दोनों खत्म हो जाते। लगता है सच में सावधान थी।
वहां असली कला सीखी, इस बार वास्तव में मेरी प्यारी बेटी की मदद से। शेन किंगलान, मुझे और जियोलैंग को उजागर करने का कारण यह है कि वह नहीं चाहती थी जियोयान उस बेकार आदमी से शादी करना। लियानी, तुम बिल्कुल उसे सफल नहीं होने देना। माँ चिंता मत करो, बेटी ने पहले ही योजना बना ली है। कभी नहीं होने देंगे कि शेन किंगलान इतना अभिमानी हो। अरे तुम लोग जानते हो मेरे पिता कौन है? बड़े साहब, एक नीच कुत्ते की औलाद मेरे पिता से बढ़कर होने का दावा करता है। मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। फिर तुम परीक्षा में कैसे जाओगे? अरे साहब, जान बख्श दो। नहीं करूंगा। क्या जियो यान ने जी हेंग की टांग तोड़ दी? यह कुत्ते का कुत्ते से लड़ना है, मजेदार है। फूजी हेंग तो बेकार पिता का लाडला है। तुम पहले जाओ। जी पिताजी, बेटी को लगता है जो यान ने सही किया। बेटी की जो परिवार से सगाई है, जो परिवार का एक बाहर का बेटा है, भविष्य में संपत्ति के लिए झगड़ा होना तय है। हाँ, जियोयान लानेर के लिए भी है, ताकि उसे दुख न हो। जियो परिवार ने न केवल मुझे धोखा दिया, जियो शिलांग का बेटा मेरे बेटे की टांग तोड़ दी। ये अपमान मैं कैसे सहूं? लानेर, पहले पिता ने ठीक से नहीं सोचा था। नहीं जानता था कि जियो यान ऐसा होगा। पिता तुम्हें आग में कैसे धकेल सकता है? ऐसा है तो ये शादी रद्द कर दो। किसने कहा भाई की टांग टूट गई? लियानी, तुम्हारा क्या मतलब है? पिताजी चिंता न करें, बेटी ने पहाड़ पर जादू सीखा है। भाई की टांग की नसें नहीं कटी हैं। लियानी ने भाई की टांग ठीक कर दी। ठीक हो गया, बहुत अच्छा। सच में जादू सीखा है, लेकिन दुर्भाग्य से एक काला कुत्ता जिन्न ने आत्मा चूसने की विद्या सिखाई। पिताजी, महात्मा ने कहा बहन काला कुत्ता जिन्न है। अगर उसे घर में रखा तो मुसीबत होगी। मेरे ख्याल से उसे जो परिवार में ब्याह दो, सब खत्म। फिर हमारे हाउस से कोई लेना देना नहीं। जियो शिलांग, पिताजी, आपने वादा किया था, अब हम मां बेटी की सुनेंगे। आप मुकर नहीं सकते। ठीक है। लान एयर कहते हैं 10 मंदिर तोड़ दो, एक शादी को नष्ट नहीं करना। मुझे लगता है कि एक्सायोन भी एक स्वतंत्र विचार वाली है। ये शादी इसी तरह आगे बढ़ो। बिल्कुल नहीं। आज मैं किनबैनरोंग यहाँ खड़ी हूँ। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है मेरी बेटी की शादी के लिए दबाव डालने की। बुरी दुष्ट। तुमने मेरी माँ को परेशान किया। माँ तुम ठीक हो ना? तुमने मेरी माँ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। लानेर, माँ ठीक है। शेंटियाजिंग, लानेर मेरी बेटी है। शादी का मामला उसकी पूरी जिंदगी की खुशी से जुड़ा है। अगर तुमने उसे मजबूर करने की हिम्मत की, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। तुम मुझे धमका रहे हो। मैं देखती हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। मेरे पिता और भाई बाहर निरीक्षण पर हैं, जल्द ही राजधानी पहुंचेंगे। तुम्हारी हाउस की उपाधि भी मेरे पिता की कई साल की राजनीतिक उपलब्धियों से मिली है। अगर तुमने मुझे परेशान करने की हिम्मत की, मैं अपने पिता से इसे वापस लेने को कहूंगी। अगर हाउस की उपाधि खो गई तो मेरे पास वास्तव में कुछ भी नहीं बचेगा। मैं किनबैनरोंग के साथ सीधे टकराव नहीं कर सकता। पत्नी, हम दोनों की शादी को इतने साल हो गए, बातों को इतना कठोर क्यों बना रही हो? मैं किंगलैंड से प्यार नहीं करूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो ये शादी रद्द कर दो। हाउस, तुमने हम मां बेटी से जो वादा किया था वह क्यों नहीं निभा रहे? पापा, तुम लोगों को बोलने का क्या अधिकार है? जल्दी नीचे उतरो। तो क्या किंगलैंड को एक्सायो परिवार में नहीं जाना पड़ेगा? हाँ, एक्सायोन शादी नहीं कर रहा, तो अगर हमारे राजकुमार को अभी भी उसकी चिंता है तो क्या होगा? सुनो, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है। गुजिंगशी इतना खुश है। अगर मैं सच में शादी कर लेती, क्या वह दुल्हन को छीनने नहीं जाता? सोचो तो कितना रोमांचक होगा। अफसोस, बहुत अफसोस। आज जन भाई ने मुझे बुलाया है, क्या बात है? ये है, मेरे मामा और नाना लौट आए हैं। वे चाहते हैं कि मैं निजी तौर पर जिंगशी भाई को 7 दिन बाद प्रधानमंत्री निवेश में एक साधारण भोजन के लिए आमंत्रित करूं। क्यों शन भाई को निजी तौर पर मुझे आमंत्रित करने के लिए कहा गया? बिल्कुल, मामा अपनी इकलौती बेटी को, यानी मेरी चचेरी बहन किंजरायान की शादी तुमसे कराना चाहते हैं। अरे, छोटी बहन को कैसे पता चला? किंजरायान तो इस कहानी की मुख्य नायिका है। चतुर और रणनीतिकार गुजिंगशी से शादी कर ली। दोनों का मिलन एक शक्तिशाली जोड़ी बनाता है जो हर बाधा को पार कर सकती है। सम्राट और सम्राज्ञी के पद पर आरूढ़ हो गए। क्या ये सुनने के लिए मुफ्त है? 7 दिन बाद मेरे पास काम है, शायद नहीं आ पाऊंगा। क्या यह सच है? यदि महाराज कहते हैं कि ये सच है तो ये सच है। ठीक है, तो मैं आपकी ओर से मना कर देता हूं। क्या वो उपमंत्री शियाओं का बेटा शियाओ यान नहीं है? बस हो गया,
भूल गया कि महाराज यहाँ है। इस व्यक्ति को लगभग भूल ही गया था। पता नहीं गुजिंगशी का अधिकार काफी है या नहीं अगर मैंने उसे मार दिया। क्या गुजिंगशी मुझे बचा पाएगा? मैं पहले बाहर जाता हूँ। बस हो गया, कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा। जैसा कि उम्मीद थी, शियाओ गोंगजी के मामले में हमारे महाराज संयम खो बैठते हैं। मैंने गलती कर दी दादी, दादी माफ कर दो, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। छोटी बहन वास्तव में साधारण नहीं है, ऐसा जादू जानती है। अजीब बात है, तुम भी क्यों बाहर आ गए? क्या जिंगशी भाई, तुम भी छोटी बहन के दिल की आवाज सुन सकते हो? मुझे लगा था कि केवल छोटी बहन के रक्त संबंधी ही उसके दिल की आवाज सुन सकते हैं। पता चला कि जिंगशी भाई भी सुन सकते हैं। ऐसा है तो कृपया महाराज छोटी बहन का रहस्य रखें ताकि लोग उसे अजीब न समझे। यह तो स्वाभाविक है। दादी, दादी माफ कर दो दादी। पिताजी, आप अपने वादे पर क्यों नहीं टिके? क्यों डरते हो उस छोटी सी किन्वानरोंग से? तुम्हें लगता है मैं किन्वानरोंग से डरता हूँ? मैं तो किन्वानरोंग के पिता और भाई से डरता हूँ। किन्वानरोंग के पिता किनफेंग पूर्व सम्राट के विश्वास पात्र 3 राज्यों के वरिष्ठ मंत्री थे और उसका भाई एक प्रथम श्रेणी के वफादार मार्क्वेस है जो सभी अधिकारियों में सर्वोच्च है। तो तुम उन मामबेटी को इतना उद्दंड बनने दे रहे हो? तुम हम मामबेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम चिंता मत करो, मेरे पास पहले से ही एक योजना है। जब से किन्वानरोंग मेरे साथ जानलेवा खेल खेल रही है तो मैं भी नरम नहीं रहूंगा। क्या योजना है पिताजी? मैंने चुपके से विदेशी पत्र जाली बनवाए हैं। बस इस पत्र को किन परिवार के अध्ययन कक्ष में छिपा दो, फिर मैं धर्म के नाम पर किन परिवार को उजागर कर दूंगा। किन परिवार का सर्वनाश हो जाएगा और सम्राट मेरी वफादारी को देखते हुए मार्क्वेसेट को क्षमा कर देंगे। बहुत अच्छा, यह देशद्रोह का बड़ा अपराध है। किन्वानरोंग और वे 2 बच्चे बच नहीं पाएंगे इस तरह। जीहेंग खुलेआम हाउस ऑफ मार्क्वेस में प्रवेश कर सकता है। मैंने ससुर के लिए जो उपहार तैयार किया था वो भूल गया। पापा, आप ऐसी बात कैसे भूल सकते हैं? पत्नी, तुम लोग अंदर जाओ, मैं लियान यी को साथ लेकर वापस ले जाऊंगा। ठीक है। अजीब बात है, मुझे याद नहीं कि कहानी में कोई बुरा पिता था। उपहार लेने वापस जाने का यह हिस्सा। पापा, दादा, चाचा, क्या ये मेरी पोती है? दादा नमस्ते, चाचा नमस्ते। ये चेहरा मेरे जीजा जैसा ही है, एक ही ढाल से ढला हुआ। चाचा, आपने इतना गंदा क्यों कहा? अजीब बात है, क्या यह वही खोई हुई चचेरी बहन है जो बोल रही है? मेरा जीजा कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया? चाचा, पापा हमारे साथ आए थे लेकिन दादा के लिए उपहार लेना भूल गए, इसलिए वे लियान यी के साथ वापस गए। मुझे याद आया, वे उपहार लेने नहीं गए थे। वे तो दादा के अध्ययन कक्ष में गए थे, वहाँ एक झूठा पत्र रखने जिसमें किन परिवार पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। लियान चेंग मेरे किन परिवार पर देशद्रोह का आरोप लगाना चाहता है। ये तो 9 पीढ़ियों तक की सजा का अपराध है। किंग लान जरूर मजाक कर रही होगी। चाची, चलो जल्दी से भोजन में शामिल होते हैं। दादा अभी तक वापस नहीं आए हैं। वे हमेशा आपका जिक्र करते रहते थे। दुर्भाग्य से किन परिवार के सभी वफादार थे, लेकिन शेन तियांगचेंग ने उन पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाया। पूरे परिवार को मार डाला गया, दादा और चाचा दोनों। शाही दरबार में अपनी जान दे दी। शेन तियांगचेंग ने इस मौके का फायदा उठाकर मेरी माँ को मार डाला। मेरे बड़े भाई को भी निर्वासित कर दिया गया। बाद में मेरी यह चचेरी बहन रानी बनी। तब जाकर किन परिवार का नाम साफ हुआ। शायद अब वह बुरा पिता अध्ययन कक्ष में सफल होने वाला है। मैं देखना चाहता हूँ कि शेन तियांगचेंग में कितनी हिम्मत है जो मेरे किन परिवार के खिलाफ हाथ उठाए। पापा, मैं बाहर जा रहा हूँ। पापा जल्दी करो। पता है। क्या कोई अंदर गया है? मार्क्वेस, मैं बगीचे में सफाई कर रहा था, मैंने किसी को अंदर जाते नहीं देखा। भाई, तुमने पापा के लिए तोहफा लिया था ना? स्टडी रूम के पास कैसे आ गए? शायद मुझसे गलती हो गई। दुकानदार ने कहा था कि कस्टम तोहफा कल ही मिलेगा। सच में? हाँ मामा, चलो हमारे साथ पापा के साथ घर चलो। माँ को इंतजार न करवाओ।
वानरोंग, ज्यादा खाओ, तुम पतली हो गई हो। क्या तुमने वानरों के साथ बुरा व्यवहार किया है? ससुर जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं वानरों को प्यार करता हूँ, उसके साथ बुरा कैसे कर सकता हूँ? मैं उसके साथ बुरा व्यवहार कैसे कर सकता हूँ? बेईमान पिता अपनी छवि बचाने के लिए शर्म तक छोड़ देता है। अगर माँ के साथ बुरा नहीं किया तो यह पूछा आइटम कौन है? यह बाहर वाली औरत कहाँ से आई? बाहर औरत रखने की? भैया, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं वानरों से इतना प्यार करता हूँ, मेरी कोई बाहर वाली औरत कैसे हो सकती है? वानरों, जल्दी भैया को समझाओ। लगता है ये बात सच है। अगर तुमने वानरों को दुख दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन राजा के सामने तुम्हारी शिकायत करूंगा। बेईमान पिता ने माँ को कितना दुख दिया है, गिनती से बाहर है। भैया, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्हारी हिम्मत मेरी बहन को दुख देने की? मैं तुम्हें ही मारूंगा। मैंने कभी वानरों को दुख नहीं दिया। मामा को कैसे पता चला कि पापा माँ के साथ बुरा करते हैं? लेकिन अभी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माँ ने अभी तक इस बेईमान से तलाक नहीं लिया। अगर उसे मारा गया तो वह घर जाकर माँ को दुख देगा। मामा, तुमने बिना वजह पापा को मारा। तुम्हें कोई कारण तो बताना होगा। मेरे पिता ने फूफा को मारा क्योंकि उन्होंने फूफी के साथ गलत किया। वैसे मैं पहले ही कहना चाहता था, तुम एक शेन परिवार की गोद ली हुई बेटी हो। तुम्हें हमारे किन परिवार की मेज पर बैठने का क्या हक है? यह किंजियान बहुत घटिया है। पहले जब शेन किंगलान नहीं थी तब भी मुझे नीचा दिखाती थी, अब तो और बढ़ गई है। कजिन, हालांकि मैं शेन परिवार की गोद ली हुई बेटी हूँ, लेकिन मेरा नाम भी शेन है। मैं सम्मानित शेन परिवार की असली बेटी हूँ। हाजियान, लियानी भले ही गोद ली हुई हो, लेकिन वो तुम्हारी फूफी के पास पली बढ़ी है। वो और लानेर एक जैसी है। मेरी सिर्फ यूनेर और लानेर 2 बेटियां हैं, कोई और बेटी नहीं। तो यही बात है। शुरू से ही मुझे अजीब लगता था, शेन लियानी जैसी एक छोटी छोटी चालें चलने वाला व्यक्ति कैसे हो सकता है? मौसी की अपनी बेटी। यह छोटी सी चाल भी मेरे सामने दिखाने की हिम्मत करती है। यह छोटी सी चाल भी मेरे सामने दिखाने की हिम्मत करती है। लियानी को क्या हुआ है? तुम जल्दी खुश न हो। लियानी, रुको पिताजी। भविष्य की रानी होने का गर्व है, बिना दिमाग के तो। आगे राजसभा इस का सामना नहीं कराएगी। आखिर कौन झूठी अफवाह फैला रहा है कि मैं रानी बनने वाली हूँ? लेकिन मुझे एक मौका ढूंढना होगा भागने का। पिताजी के अध्ययन कक्ष में रखा वह पत्र अभी भी एक खतरा है। नाना, मामा, माँ। मैं भर गया हूँ, बगीचे में घूमने जाना चाहता हूँ। जाओ। मैं प्रधानमंत्री के आवास में नहीं आया हूँ। अध्ययन कक्ष किस दिशा में है? हमारे घर के पूर्वी हिस्से का अध्ययन कक्ष, उसे सजाने की जरूरत है। हाँ, बाहर निकलने के बाद दाएं मुड़ना, थोड़ा चलने पर मिल जाएगा। सच में यह पत्र है। लेकिन कल पिताजी प्रधानमंत्री के आवास की शिकायत करने वाले हैं। इतना अच्छा मौका अगर नहीं लिया तो क्या फायदा? मुझे उसे अच्छी तरह से धोखा देना चाहिए ताकि माँ को अलग होने का एक मौका मिल सके। सम्राट आ गए हैं। सम्राट को प्रणाम। प्रधानमंत्री, नमस्ते करने की आवश्यकता नहीं। सम्राट, आप मेरे घर में किस लिए पधारे हैं? शेन मंत्री ने प्रधानमंत्री के आवास पर विदेशों से मिलीभगत का आरोप लगाया है। मैं प्रधानमंत्री पर विश्वास करता था, लेकिन शेन मंत्री आपके दामाद है। जब से ये अफवाह फैली है, मुझे खुद आकर देखना पड़ा। शेंटियानचेंग, पिताजी ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। तुमने प्रधानमंत्री के आवास को ऐसा बदला दिया। पत्नी, ये सम्राट का राज्य है। मैं सम्राट का सेवक हूं। अगर कोई देश के लिए खतरा है तो मुझे न्याय के लिए अपनों को भी दंड देना चाहिए। पिताजी, आप कैसे निश्चित हैं? यहाँ देश खतरा है। पिताजी ने किनफेंग के अध्ययन कक्ष में उसके दुश्मन देश के साथ गुप्त अत्याचार के सबूत पाए हैं। सूचना। सम्राट, हमें प्रधानमंत्री के आवास में ये पत्र मिला है। देखो, यह प्रधानमंत्री के आवास के विदेशों से मिलीभगत का सबूत है। सम्राट, किन परिवार ने गुप्त रूप से दुश्मन देश से मिलीभगत की है, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मुझे बहुत दुख है। सम्राट से निवेदन है कि किन परिवार को कड़ी सजा दें। पिता, प्रधानमंत्री 3 पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं, दुश्मनों से नफरत करते हैं। मुझे विश्वास है कि यह किसी गलतफहमी का नतीजा है। मेरे ख्याल से 80% संभावना है कि किनफेंग अपनी उपलब्धियों पर घमंड कर रहा है। विदेशियों के साथ मिलकर सम्राट की गद्दी को उखाड़ फेंकने और खुद उस पर बैठने की सोच रहे हो।
तुम कौन होते हो? कब? तुम्हें प्रधानमंत्री का सवाल उठाने का अधिकार है। तुम पिताजी, ये तो आपका ससुर है, आपने ऐसा कैसे सह लिया? चीयर, तुम मेरे वास्तविक पुत्र हो। किन परिवार का ये मामला तुम्हें प्रभावित नहीं करना चाहिए था। अगर तुम जिद करोगे किन परिवार के लिए माफी मांगो, तो मुझे माफ करना, मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। अगर शेन ची मर गया तो जी हैंग मेरी उपाधि को संभाल सकता है। प्रधानमंत्री किन, अब आपके पास क्या स्पष्टीकरण है? मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, मुझे अपनी बात साबित करने की जरूरत नहीं। ये निश्चित रूप से किसी दुष्ट की साजिश है। क्या आप जानते हैं, अगर आप किन परिवार के खिलाफ षड्यंत्र का सबूत नहीं ढूंढ पाए तो आपके पूरे परिवार को 9 पीढ़ियों तक सजा मिलेगी। आपकी बेटी के ससुराल वालों सहित सभी प्रभावित होंगे, भले ही सम्राट हमें मृत्युदंड दे। हमने जो नहीं किया उसे किन परिवार के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। सम्राट, ये सब किन परिवार ने किया है, इसका हमारे शेन परिवार से कोई लेना देना नहीं। पिताजी, आप किन परिवार के दामाद हैं? आप भी किन परिवार के हैं? आप घर की जिद्दी से बचने के लिए इनकार नहीं कर सकते। हाँ फूफा जी, हम दोनों परिवारों को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। सम्राट को सूचित करता हूं, मैं वान रोंग के साथ कई सालों से विवाहित हूं, लेकिन हमारे दिल अलग हो चुके हैं। कृपया सम्राट आदेश दें कि मुझे किन परिवार से तलाक की अनुमति मिले। आज के बाद मैं शेन तियानचेंग और किन परिवार का कोई संबंध नहीं रखता। बेकार पिता खुद माँ से तलाक मांग रहा है, क्या यह अच्छी खबर नहीं? माँ, आप किस बात का इंतजार कर रही हैं? जल्दी से पिता की इच्छा पूरी कर दो। शेन तियानचेंग, तुम इतने नीच स्तर तक गिर गए हो। वान रोंग, तुम मुझे मत कोसो, ये तुम खुद अपने दोनों बच्चों के साथ मरने को तैयार हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? किन, तुम तो दान निंग की प्रतिभाशाली महिला हो। अगर उस समय प्रधानमंत्री ने मुझसे आदेश नहीं मांगा होता शेन तियानचेंग को उपाधि देने के लिए, वो एक साधारण व्यक्ति था, तुम्हारे योग्य नहीं। अब योंग यीहो तुमसे तलाक चाहता है, क्या तुम तैयार हो? सम्राट, आज की घटना ने मुझे दुष्टों का असली चेहरा दिखा दिया। कृपया सम्राट हम दोनों को तलाक की अनुमति दें। मैं अभी आदेश जारी करता हूं, तुम दोनों को तलाक की अनुमति है। आज के बाद प्रधानमंत्री के घर का कोई भी मामला योंग यीहो के घर से कोई संबंध नहीं रखेगा। सम्राट का धन्यवाद। बहुत अच्छा, अब मेरी माँ वास्तविक पत्नी बन सकती है। आज के बाद मैं अब हाउस ऑफ मार्क्विस की वास्तविक बेटी हूँ। बहुत अच्छा माँ, आखिरकार आप आजाद हो गई। माँ, बधाई हो कि आप उस बेकार पिता से दूर हो गईं। तुम दोनों छोटे शैतान हंस रहे हो। थोड़ी देर में किन परिवार के साथ मरने का इंतजार करो, मर जाओ। पिताजी, जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें। हम में से पहले कौन मरेगा यह अभी तय नहीं हुआ है। पिता, मैं अपनी जान की गारंटी देता हूँ। कृपया पिता एक बार और जांच करें, किन परिवार का दुश्मनों से संबंध होना असंभव है। क्या वह मेरी चिंता कर रहा है? जिंगशी, मैं जानता हूँ तुम किन परिवार की पोती के साथ अच्छे दोस्त हो, लेकिन सबूत यहाँ है। वैसे भी प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। वह चचेरी बहन को पसंद नहीं करता, वह मेरे लिए मिन्नत कर रहा है। वह वास्तव में मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार है। गुजिंगशी, तुम बहुत प्यार मत करो। लैन, तुम एक लड़की हो, थोड़ा संयम रखो। मैं बहुत संयमित हूँ। महाराज, कृपया जल्दी निर्णय ले। अगर ऐसा है तो अरे लोग, पिता, अरे वो, शेन की बेटी, तुम्हें कुछ कहना है? महाराज, आप दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन हमें सबूत देखने दें। सबूत यहाँ है, तुम अब भी बहाने बना रही हो। क्या? तो कृपया महाराज देखें, आपके हाथ में सबूत क्या है? ये किंगलान क्या चाल चल रही है? धृष्ट शेन किंगलान, मैं देखता हूं तुम कैसे। हाँ, तुम एक लड़की हो। तुमने राजकुमार को ऐसे अश्लील शब्द लिखे। जिंगशी, देखो ये क्या लिखा है। पढ़ो। जिंगशी मेरे भाई, तुम्हारा दिल पत्थर की तरह मजबूत, मेरा दिल आग की तरह जल रहा है। बादल और बारिश बिखर गए हैं, फिर भी गर्दन पर लिपटे रहते हैं। हस्ताक्षर शेन किंगलान। अरे यह कैसे पढ़ दिया गया? मैं अभी तक अविवाहित हूँ, बहुत शर्म आ रही है। अरे छोटी बहन, तुम जिंगशी भाई को पसंद करती हो, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकती। मेरे जिंगशी भाई के लिए कौन बोलेगा? यह क्या है? यह कैसे हुआ? पिताजी, दुश्मनों का पत्र कहाँ है? मुझे कैसे पता? कोई दुश्मनों का पत्र नहीं है, मैं सिर्फ तीसरे राजकुमार की प्रशंसक हूँ।
ओह महाराज, यह सेविका तीसरे राजकुमार से प्यार करती है। क्या इससे किन परिवार के सभी सदस्यों को मौत की सजा मिल सकती है? ऐसा नहीं होगा। महाराज, मेरी बेटी को सही शिक्षा नहीं दे पाई, कृपया माफ कर दें। ठीक है, चूंकि ये एक गलतफहमी थी तो आज का मामला खत्म हो गया। शैन मंत्री। महाराज, दया करें। देशद्रोह जैसा बड़ा मामला मजाक नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि तुमने जानबूझकर किया या अनजाने में। तुमने किन परिवार का अपमान किया और मेरा भी अपमान किया। महाराज, जीवन दान दे। मुझे अपनी गलती का एहसास है। ससुर जी, कृपया मेरी मदद करें। चूंकि तुम वानरों से अलग हो चुके हो, तुम्हारा मामला अब किन परिवार से कोई संबंध नहीं रखता। महाराज, कृपया न्यायपूर्वक निर्णय लें। शेन परिवार के सम्मान की परवाह न करें। अच्छा, चूंकि ऐसा है तो शेन तियानचेंग का योंगे हाउस का पद छीन लिया जाए। उनके बेटे शेन जी को यह उपाधि दी जाए और 30 कोड़े मारे जाएं, नपुंसक बनाया जाए और तलाक दे दिया जाए। महाराज का धन्यवाद। कोई है? महाराज, दया करें। महाराज, पिताजी, महाराज, दया करें। मैंने सोचा था कि जिंगशी महिलाओं से दूर रहता है। पता चला कि उसके दिल में पहले से ही कोई है। तुम्हारा पिता एक बेकार आदमी है। सिर्फ शेन का, वह उससे भी नहीं निपट पाया। भविष्य में हम मामले की रक्षा कैसे करेगा? माँ, हाउस छोड़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे? तुम भूल गई, तुम्हारे भाई का एक और पिता शियाओ मंत्री है। चूंकि शेन तियानचेंग अक्षम है तो हम शियाओ मंत्री के पास चलते हैं। माँ, मंत्री की पत्नी हमें मंत्री भवन में नहीं आने देगी। कोई बात नहीं, शेन तियानचेंग के इन सालों की निजी बचत मेरे पास है। हम पहले यहाँ से चलते हैं। कहीं रुकते हैं, बाद में योजना बनाते हैं। चलो। धृष्ट, तुम हाउस लॉर्ड को धक्का देने की हिम्मत करते हो? तू एक बेघर कुत्ता मात्र अभी भी खुद को हाउस लॉर्ड कहता है। क्या कर रहे हो? पत्नी, पत्नी, पहले मैंने गलत किया। मैं मूर्ख बन गया था। छोटे लोगों के बहकावे में आ गया। हमारे इतने साल के रिश्ते को देखो। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी ना? शेन तियानचेंग, अब तक तुम ढोंग कर रहे हो। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता। तुम्हारा फू कैपिंग के साथ क्या चल रहा है? तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है। शेन लियान ये तुम्हारी बेटी है। तुम्हें कब पता चला? बहुत पहले से मुझे पता था, इसलिए खुद को समझदार मत समझो। तुम जैसे आदमी के लिए सिर्फ मंदिर में लिखा होना ही ठीक है, तभी तुम शांत रहोगे। मैं समझ गया। तुमने इस मरने वाली लड़की को जानबूझकर मेरे पीछे लगाया और मेरे स्टडी रूम के पत्र बदल दिए। तुम पहले से ही दृढ़ थे मुझसे अलग होने के लिए। किन वान रोंग, तुम बहुत क्रूर हो। यह तुम्हारी अपनी गलती है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे बिना मैं और के पिंग लियानी खुशी से रहेंगे। तुम उन दोनों के बारे में बात कर रहे हो जो भाग गए। तुम्हारा क्या मतलब है? पिताजी, तुम्हें पता नहीं है, इस घटना से पहले फू कैपिंग और शेन लियान पहले ही भाग चुके हैं। क्या? फू के पिंग ये औरत, उसने मुझे धोखा दिया। मेरे सारे पैसे उसके पास हैं। चलो चलते हैं। किंग लान बहन, तुम ही हो। मुझे हमेशा लगता था शेन लियान ही बहुत चालाक है। हर बार जब किंग यून बहन घर आती है, वह मोर की तरह सजकर राजकुमार के पास जाती है। हमारे किंग परिवार की खून में ऐसा नहीं है। तुम सही कह रही हो। लेकिन इस मामले को हल करने के बाद मेरे लिए और बड़ी मुसीबतें हैं। राजा मुझे और तीसरे राजकुमार को शादी के लिए कह रहे हैं। तुम्हें पता है ना? मुझे पता है। तुम दुखी नहीं हो? मैं दुखी क्यों होऊंगा? शायद मैं पहले चली जाऊं। अरे तुम जाओ। अभी आए हो, अभी जा रहे हो? बैठ जाओ। वह यहाँ मेरे सामने नहीं आना चाहता। यह गुजिंगशी नहीं है। क्या वह सोचता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ इसलिए दूर रहता है? क्या ऐसा नहीं है? तीसरे राजकुमार, तुम गलत मत समझना। मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं इस शादी के लिए भी सहमत नहीं हूँ। मेरे पिता ने मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया है। हाँ, वह नायक और नायिका तो राजनीतिक विवाह थे। मेरी चचेरी बहन को किसी और से प्यार था, नहीं तो गुजिंगशी को प्यार में नाकाम क्यों होना पड़ता? वह पागल हो गया। तो चचेरी बहन, तुम्हें कौन पसंद है? तुमने इस शख्स का जिक्र कभी नहीं किया। छोड़ो भी, वह मुझे पसंद नहीं करता। मत छोड़ो, बताओ। मैं तुम्हें चचेरी बहन कहता हूं। तुम इतनी अच्छी हो। वो शख्स अंधा है
जो तुम्हें पसंद नहीं करता। पता नहीं मेरा यह मूर्ख भाई जान पाएगा कि वह अंधा शख्स खुद है। तो क्या प्रतिक्रिया होगी? अच्छा, ऐसी बात है। गुजिंगशी, मुझे चक्कर आ रहा है, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? ठीक है। अरे, तुम मत जाओ। तुम सब चले गए तो मैं क्या करूंगा? यह शख्स नशे में है, कुछ भी कर सकता है। मत कहना कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, चचेरी बहन। अरे शेन जी, मैं नशे में हूँ। संभल जाओ, अभी मत नशे में आओ। माँ को प्रणाम। लैनर, तुम्हारा भाई कहाँ है? वह अभी हाल ही में हाउस लॉर्ड बना है, काम बहुत है। मुझे ठीक से पता नहीं। शायद कल रात नशे में था। दोपहर हो गई है, भाई अभी तक नहीं आया। लगता है चचेरी बहन वाकई धांसू है, शायद कुछ समय में माँ को पोता मिल जाएगा। चीर और जियान एक साथ हैं। वानरोंग, मैंने गलती कर दी। वानरोंग, बाहर आओ। बाहर कौन शोर मचा रहा है? महोदया, पूर्व हाउस लॉर्ड है। जब से उन्होंने हाउस छोड़ा है, रोज हाउस के सामने सोते हैं। इन दिनों पूरी राजधानी में चर्चा है कि महोदया बेरहम है, पुराने रिश्तों की परवाह नहीं करती। उसने जो कुछ किया उसके लिए मैं उसे क्या रियायत दूं? किसी को भेजकर उसे भगा दो। जी, यह बेईमान पिता अलग होकर भी अफवाहें फैला रहा है, माँ को बदनाम कर रहा है। ऐसे में मुझे पिता पुत्री के रिश्ते की परवाह नहीं करनी पड़ेगी। माँ, आखिरकार पिता पुत्री का रिश्ता तो था। मैं होटल जाना चाहता हूँ, पिताजी को खाने बुलाओ। लाइनर, तुम्हारा मतलब क्या है? बेशक, पिताजी को एक अच्छा नाटक दिखाना है। महोदया, मैंने सच में नहीं सोचा था कि आप माफ कर देंगी। पिताजी, आखिरकार हम पिता पुत्री हैं। हड्डी टूट जाए तो भी नसें जुड़ी रहती हैं, है ना? महाराज, आप यहाँ थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। मैं और लैनर खाना ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ। पिताजी, पहले चाय पीजिए। बेटे को ठीक से बसा दिया गया है ना? बिल्कुल, मैंने संपर्क किया है, उसे हमारे परिवार के भाई के पास पालने के लिए भेज दिया। फू सीएआई पिंग, तुमने मेरा पैसा लूटा और बेटे बेटी को लेकर भाग गई। आज तुझे मारकर ही दम लूंगा। शेन टियानचेंग ये मूर्ख जेडाहेंग को अपना बच्चा समझता है, सच में बहुत बेवकूफ है। डियनी ने बस पानी में कुछ छेड़छाड़ की थी। और उस आदमी को बेवकूफ बना दिया। वह सच में अंधा है। महाराज, तुम क्या करना चाहते हो? तुमने मुझे बहुत धोखा दिया। महाराज, मेरी बात सुनिए। महाराज, चुप रहो, मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। महाराज, तुम यह जहरीली औरत। सरकारी साहब, इसी ने हत्या की है। हमारे साथ चलो। किन वैनरोंग, ये फिर तुमने किया है ना? तुमने मुझे उनकी बातें सुनवा दी। तुम खुद ही अपनी मुसीबत के जिम्मेदार हो। अगर तुम शादी के बाद सीधे रहती तो आज यह हालत नहीं होती। तुम किसी को दोष नहीं दे सकती। वैनरोंग, तुम बहुत क्रूर हो। तुम पहले ऐसी नहीं थी, तुम बदल गई हो। मैं हमेशा से ऐसी ही थी, बस लाइनर के आने से। मुझे विरोध करने की हिम्मत मिली। चलो। माँ, लाइनर, माँ, तुम जागो। माँ, शेन किंगलैन, सब तुम्हारी वजह से। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, इसीलिए मैं आज इस हालत में हूं। मैं मरते दम तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जल्दी करो, वहां अच्छी तरह देखो। अरे तुम धीरे करो, जल्दी करो। जीयू,
महाराज, बाहर इतना शोर क्यों है? दूसरे राजकुमार ने एक जादुई दूसरी राजकुमारी से शादी की है। अभी महल में उनकी शादी की तैयारियां चल रही है। उनकी शादी की साज सज्जा कर रहे हैं। जादुई? इस दुनिया में कोई उससे बेहतर कैसे हो सकता है? महाराज, आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। क्या आज महल में राजकुमारी का दावत है? हाँ, अगर दावत है तो क्या योंगी हाउस भी आएगा? राजकुमारी और योंग यी हाउस के मालिक भाई बहन हैं। योंग यी हाउस जरूर आएगा। अच्छा है। क्या अच्छा है? महाराज, मैंने आपको देखा। महोदया, मैं शेन भाई के साथ पुराना दोस्त हूं, इसलिए खास तौर पर आपको महल ले जाने आया हूं। तुम सच में मेरा इंतजार कर रहे थे? इसमें झिझक क्यों? वह हर बार मेरी बात पकड़ लेती है। क्या मुझे चुप रहना चाहिए? अगर वह मुझसे प्यार का इजहार करे तो क्या मुझे शर्माना चाहिए? और फिर मना कर देना चाहिए? लैनेर, सोचना बंद करो, हमें अंदर जल्दी जाना चाहिए। महोदया, अंदर आइए। महाराज नमस्ते। बड़ी बहन नमस्ते। दूसरे राजकुमार नमस्ते। भाभी लियान यी मेरी पत्नी है। पहले शादी के समय तुम्हें बताना भूल गया। खैर, तुम और लियान यी बहनें हो। अब इस महल में तुम्हारे पास बात करने वाली कोई होगी। वैसे कहा क्यों नहीं? शेन लियान यी का कोई पता नहीं। पता चला कि वह राजकुमारी बन गई है। तुमने पहले कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी राजकुमार को हटाने में। क्या ये सच है? महाराज, चिंता न करें, मैं अपना वादा निभाऊंगी। मैं आपको जरूर राजकुमार बनाऊंगी। बेहतर होगा कि तुम मेरी इच्छा पूरी करो। अजीब है, अभी शेन लियान यी से निपटने में व्यस्त था। लगता है कुछ महत्वपूर्ण भूल गया। मुझे याद आया, किताब में लिखा है कि इस दावत में द्वितीय राजकुमार ने गुजिंगशी के शराब में दुखदायक जहर मिला दिया। यहाँ उपस्थित सभी लोग मेरे और यूएल के परिवार के सदस्य हैं। मैं आपसे औपचारिकता नहीं करूंगा। पहले मैं पीता हूं। धन्यवाद राजकुमार। क्या हुआ जिंगशी? क्या राजकुमार का शराब आपको पसंद नहीं आया? महाराज, यह तो राजकुमार का आदर पूर्वक दिया गया शराब है। तृतीय राजकुमार कैसे नाराज हो सकते हैं? क्या यह हमारे राजकुमार का अपमान नहीं है? अच्छा शेन ये तुमने तो कर दिखाया। तुमने द्वितीय राजकुमार के साथ मिलकर मेरे आदमी को निशाना बनाया। राजकुमार स्पष्ट रूप से नाराज है। गुजिंगशी, आप राजकुमार की इच्छा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? लेकिन भाई, आपके यहाँ का शराब बहुत मीठा लग रहा है। मैं थोड़ा बहक गया। जिंगशी, तुम्हें तो अच्छी चीजों की पहचान है। लेकिन मैं क्या करूं? गुजिंगशी को कैसे बचाऊं? नहीं तो मैं गुजिंगशी का शराब छीन कर पी लेता हूं। सबसे बुरा यह होगा कि राजकुमार मुझे अनादर का दोषी ठहरा दें। यूएर, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या वह सच में जहर खा गया? आम कहानियों के नायकों को तो नायक का आभामंडल होता है ना? भाई, अभी जिंगशी ने थोड़ा ज्यादा पी लिया। उन्हें थोड़ा चक्कर आ रहा है। वे विश्राम करने जाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, तुम जाकर आराम करो। खैर, जो कर सकता है वही करे। अगर मैं गुजिंगशी की परवाह नहीं करूंगा तो वह मर जाएगा। इस सुंदर युवक को बचाने का काम मुझे ही करना होगा। माँ, आप और भाई पहले जाइए। मेरी प्रतीक्षा मत कीजिए। मैं तुम्हें सहारा देता हूँ। गुजिंगशी, गुजिंगशी, तुम कैसे हो? गुजिंगशी, महाराज, वैद्य, जिंगशी कैसे हैं? महाराज, तृतीय राजकुमार को दुखदायक जहर मिल गया है। उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में ले लिया है। अब कोई उपाय नहीं है। क्या हुआ? अभी तो वह ठीक थे ना? हाँ वैद्य, आप फिर से अच्छे से देखिए। जिंगशी भाई को अचानक जहर कैसे लग गया? ये व्यक्ति अभी सामने के कमरे में शराब पी रहा था। अब अचानक जहर कैसे लग गया? क्या ये भैया के यहाँ की शराब में कोई समस्या है? दूसरे राजकुमार, सावधानी से बोलें। हाँ, यह पूरा पूर्वी महल राजकुमार का है। आम लोग पूर्वी महल में हाथ कैसे डाल सकते हैं? शायद यह महल का भोज राजकुमार का इरादा हो सकता है। धृष्टता, जिंगशी मेरा भाई है। मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? बिल्कुल, वो तुम्हारा भाई है। हमें इसे खत्म करना चाहिए। बड़े भाई, तुम सभी भाइयों से नाराज हो, है ना?
तुम जैसे लोग राजकुमार बनने के लायक नहीं है। तो फिर कौन राजकुमार बनने के लायक है? बिल्कुल मैं। बड़े भाई, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा यही मतलब था। बस दुर्भाग्य से तुम मेरे सामने आ गए। मैं निश्चित रूप से अपने जीजा की तरफ हूँ। बड़ी बहन, डंकिनी घास जहर है। महल में जांच बहुत सख्त है। अगर इसे महल के बाहर से खरीदा गया, इस बार शायद अंदर नहीं लाया जा सकेगा। छोटी बहन, मुझे यह सब पता है, लेकिन फिर क्या होगा? मतलब यह कि दूसरे राजकुमार जरूर बहुत से लोगों को महल से बाहर भेजेंगे, अलग अलग खरीदारी करके फिर अंदर लाएंगे। वे लोग यही हैं। मैं एक साधारण महिला हूँ, महल के रिकॉर्ड की जांच नहीं कर सकती। कोई है? हाल के महल प्रवेश रिकॉर्ड लेकर आओ। बुरा हाल, यह कैसे भूल गए? या दूसरे भाई, तुम्हारे लोग बार बार महल से बाहर जा रहे हैं, जहर खरीद रहे हैं। गार्ड ने पकड़ लिया तो कहा कि चूहों के लिए है। अब तुम्हारे पास और क्या स्पष्टीकरण है? महाराज, आप एक रिकॉर्ड के आधार पर हमें दोषी नहीं ठहरा सकते। तीसरे राजकुमार को जहर देने का आरोप अभी बहाने बाहर कई दासियों का रिकॉर्ड है। जांच में सब पता चल जाएगा। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। तुम लोग पिताजी के सामने जाकर बहाने बनाना। कोई है? इन दोनों को ले जाओ, पिताजी के निर्णय का इंतजार करो। हाँ, मैंने किया तो क्या? वैसे भी तीसरा भाई तुम्हारे महल में मरा, लोग क्या कहेंगे? तुम्हें भी भाइयों का हत्यारा माना जाएगा। तुम सोचते हो तुम लंबे समय तक बैठ पाओगे? किसने कहा गुजिंगशी मर गया? दूसरे भाई को प्रणाम। जिंगशी, तुम ठीक हो? गुजिंगशी, तुम नहीं मरे? बिल्कुल, मैंने उसे बचा लिया। गुजिंगशी, तुम कैसे हो? गुजिंगशी, किताब का नायक इतना उत्साहित, ऐसे अंत को पहुंचा। लेकिन तुम मेरे आदमी हो। मैं तुम्हें इतना शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। ये असंभव है, असंभव है। दुख की बात है कि कोई इलाज नहीं है। तुम्हें लगता है कि कोई इलाज नहीं है, लेकिन यह लड़की बहुत आसानी से कर लेती है। ले जाओ इसे। मुझे छोड़ दो, मैं हार नहीं सकता। मैं शेन किंगलान से हार नहीं सकता। मुझे छोड़ो। लगता है यूनर ने सही कहा था। किंगलान वास्तव में देवी है। यह सब मेरा कर्तव्य था। मैं तुम्हारा बहनोई हूं। तुमने बड़ा काम किया है, इसलिए तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। तुम कोई भी मांग कर सकती हो। मैं आपसे शादी का आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ। उसने मुझसे अपने भाई के लिए शादी का आशीर्वाद मांगा। वह मुझसे शादी करना चाहती है। लानत बहुत हिम्मतवर है। उसने खुद के लिए सबके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन वह और यह तीसरा राजकुमार, उनकी शादी होनी ही चाहिए। क्या तुम मुझसे जिंगशी के साथ शादी का आशीर्वाद मांग रही हो? बिल्कुल नहीं, मैं आपसे शादी का आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ। मेरे भाई शेनची के लिए और प्रधानमंत्री के घर की बेटी किंजियान के साथ। क्या तुमने सोच लिया है? ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्या तुम वाकई अपने भाई के लिए शादी का आशीर्वाद मांग रही हो? मेरे भाई और चचेरी बहन ने बहुत मुश्किल से यह दिन देखा है। मैं जल्द से जल्द उनकी शादी तय करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं याद रखूंगा। कल मैं सम्राट से अनुरोध करूंगा कि वो तुम्हारे भाई की शादी का आदेश दे। जल्दी से राजकुमार को धन्यवाद दो। मैं राजकुमार का आभारी हूँ। जिंगशी भाई, तुम मुझे मत कोसो। मेरी छोटी बहन मुझ पर बहुत मेहरबान है। क्या मैं गलत देख रहा हूँ? इस आदमी की नजरें इतनी शादी के लिए उत्सुक क्यों हैं? शेनची, आदेश सुनो। सम्राट का आदेश है। यह सुनकर कि बहादुर शेनची ने देश के लिए बहुत सेवा की है और उसका दिल साफ है। किंजियान गुण और सुंदरता से संपन्न, शालीन और सुशील, घर की देखभाल करने में निपुण। अब अच्छे समय में शादी करके हमेशा के लिए रिश्ता मजबूत करो। अगले साल की शुरुआती वसंत में मार्च में शादी तय की गई है। मैं आदेश स्वीकार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। राजकुमार, सम्राट ने शेन लियानी के साथ क्या किया है? सम्राट ने रिश्ते को ध्यान में रखते हुए दूसरे भाई पर दया की है। बस उसे और शेन लियानी को वेयांग पैलेस में 15 दिनों के लिए नजरबंद कर दिया है। हालांकि शेन लियान ये मेरी बहन है, लेकिन जब से किंगलान आई है वो एक अलग व्यक्ति की तरह हर जगह मुझ पर निशाना साध रही है। मुझे डर है कि वो मेरी छोटी बहन को नुकसान पहुंचाएगी। मुझे भी इस बात की चिंता है। अभी किंगलान कहाँ है? मैं पहले उसे देखने जाता हूँ। किंगलान आंगन में है, महाराज। तुमने कहा था कि तुम मुझे वो दिला सकते हो जो मैं चाहती हूँ।
तो फिर अब मैं इस महल में क्यों नजरबंद हूँ? महाराज, यह मेरी गलती नहीं है। मुझे कैसे पता था कि वह शेन किंगलान दुतर्स जहर का भी इलाज कर सकती है। तुम्हें कुछ नहीं पता तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? महाराज, क्रोध शांत करें। हालांकि मैं उस शेन किंगलान से नहीं लड़ सकता, लेकिन मेरे गुरु जरूर कर सकते हैं। कल मैं चुपके से बाहर निकलूंगा और अपने गुरु को बुलाऊंगा। उनके पास हमेशा उपाय होते हैं। वे निश्चित रूप से महाराज की इच्छा पूरी कर देंगे। क्या मैं तुम पर फिर से भरोसा कर सकती हूँ? महाराज, कृपया मुझ पर एक बार फिर भरोसा करें। तो फिर जल्दी से तैयारी करो। जी। आ यहाँ बहुत बोरियत है, न तो मोबाइल है न ही कोई कॉमिक्स पढ़ने को। मेरे ताइक्सू दिव्य क्षेत्र जैसा कुछ भी नहीं है। ताइक्सू दिव्य क्षेत्र क्या जगह है? तुम यहाँ कैसे आ गए? सम्राट ने तुम्हारे भाई को शादी का फरमान दिया है। मैं उसे सुनाने आया हूँ। सच में? यह तो बहुत अच्छा है। तुम पहले किन जियान के साथ सगाई करने वाले थे? क्या तुम्हें बहुत अफसोस नहीं होता? नहीं, किन जियान बहुत अच्छी है। शेन भाई भी बहुत अच्छे हैं। अगर वे खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। लगता है मैंने वाकई मूल कहानी को बदल दिया है। इसलिए गुजिंगशी को मेरी चचेरी बहन पसंद नहीं है। और किन जियान को फिर से क्यों जोड़ रही है? मुझे किन जियान पसंद नहीं, मुझे तुम पसंद हो। तुमने क्या कहा? क्या उसने अभी मुझे अपने प्यार का इजहार किया? हाँ, जब मैंने दुतर्स जहर खा लिया था तो मेरी मौत निश्चित थी। और किस लिए? प्यार के लिए ही ना। अगर तुम्हारे खुशी के लिए मुझे लगा, तो मैं तुम्हें देखा, वरना मैं ऐसा कभी न करता। अगली बार ऐसा मत करना, यह बहुत खतरनाक था। उसने मुझे छुआ। मैं उसे चूमना चाहती हूँ, उस पर झपटना चाहती हूँ। पहला वाला ठीक है, लेकिन दूसरा अभी नहीं। क्या उसका मतलब है कि मैं उसे चूम सकती हूँ? क्या वह मेरे दिल की बात सुन सकता है? हाँ, और सिर्फ मैं नहीं, शेन भाई, तुम्हारी माँ भी सुन सकती है। अरे तुम, मेरी माँ और मेरा भाई, सब मेरे दिल की बात सुन सकते हैं। नहीं तो तुम सोचते हो हर बार इतना सहयोग कैसे होता है? हम सब तुम्हारे दिल की बात समझते हैं। तो मेरे पहले के वो छोटे छोटे ख्याल मैंने सब सुना है। परिवार वालों, कौन समझेगा? मेरा आसमान टूट गया। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे लिए वैसा ही सोचती हूँ। कितना शर्म आ रही है। अगर दिन न होता, पूर्वज जरूर उसे गिरा देते। तो रात को मैं फिर आऊंगा। तुम बस यह दिखाओ कि कुछ सुना ही नहीं। चलो ना। गुरुजी, बचाओ। क्या मैंने तुम्हें मंत्र नहीं सिखाया था? फिर भी इतनी बुरी हालत। ज्ञान, पता नहीं क्या भूत प्रेत है। मैं उससे नहीं लड़ सकता, इसलिए शिष्य इस बार आया है। गुरुजी को लेकर महल में जाने के लिए, मेरी मदद करने के लिए उस भूत से लड़ने में। सुना है मनुष्यों के राजा के पास ड्रैगन की शक्ति होती है। आम भूत प्रेत पास नहीं आ सकते। अब ये शेन लियानी दूसरी राजकुमारी बन गई है और मुझे भी आत्मा इकट्ठा करने वाला बर्तन मिल गया है। इस बर्तन को राजा के शयन कक्ष में रख दो। जब तक मैं राजा की किस्मत नहीं चूस लेता, तब मैं देवता बन जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ महल चलता हूँ। गुरुजी का शुक्रिया। आज हमारी पहली डेट है। तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैं ले चलता हूँ। कहाँ जाऊं? मुझे सोचने दो। महाराज, सम्राट को कुछ हो गया है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है। अजीब है, नब्ज क्यों नहीं मिल रही? पिताजी का अचानक बीमार पड़ना दूसरे भाई से जरूर जुड़ा है। बस पता नहीं उन्होंने क्या चाल चली। शायद इस बर्तन की वजह से है। कैसे? इस बर्तन का नाम आत्मा इकट्ठा करने वाला बर्तन है। यह प्राचीन दुष्ट वस्तु है। यह धीरे धीरे सम्राट की ड्रैगन शक्ति चूस लेगा जब तक उसकी आत्मा नहीं ले लेता। कठपुतली बना देता है। मैंने अभी सम्राट की नब्ज देखी थी, नब्ज नहीं मिल रही थी। फिर पिताजी को बचाने का क्या उपाय है? यह आसान है, बस बर्तन को तोड़ दो। तुम पीछे हटो। क्या हुआ गुरुजी? किसी ने आत्मा इकट्ठा करने वाला बर्तन तोड़ दिया। जरूर वो शेन किंगलान है। उसके अलावा किसी के पास इतना उच्च स्तरीय जादू नहीं है। जल्दी से उसे पकड़ो। उसने मेरा डिंग नष्ट कर दिया।
उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। शेंकिंगलैन, तुम महल से क्यों निकली? तुमने ही जो लिंडे को नष्ट किया है ना? हाँ तो क्या? वो मेरे पूर्वजों का बहुत मुश्किल से प्राप्त किया हुआ खजाना था और तुमने इसे ऐसे ही नष्ट कर दिया। तो क्या हुआ? वह डिंग मेरे हल्के से छूने पर ही टूट गया, है ना? तुम किस तरह का राक्षस हो? तुम तो चोर को चोर कहने में माहिर हो। शिष्य, तुमने पहले ही बता दिया होता कि इतना अच्छा आध्यात्मिक घड़ा है, मैं सम्राट की ड्रैगन ऊर्जा क्यों अवशोषित करता? तो देखते हैं कि तुम्हारे पास इसे लेने की हिम्मत है या नहीं। मुझे तुमसे मिलने दो। चाहे तुम्हारा जादू कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम इससे बच नहीं सकते सुनहरी पट्टी के प्रतिबंध से। किंगलैन, तुम हट जाओ। अब कोई रास्ता नहीं बचा, बस मुझे तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा लेने दो। ठीक है, तो कोशिश करके देखो। गुरु, क्या यह काम करेगा? यह शेंकिंगलैन बहुत शक्तिशाली है। क्या तुम नहीं देख रहे कि वो बिल्कुल हिल नहीं रही? गुरु, जल्दी से उसे मार डालो। जल्दी मत करो, मुझे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से चूस लेने दो। किंगलैन, कोई बात नहीं। कितना रहस्यमय तरीका है। मुझे लग रहा है कि मेरी पूरी त्वचा फटने वाली है। शेंकिंगलैन, अलविदा। तुम मेरी सुनहरी पट्टी के प्रतिबंध को तोड़ सकते हो? क्या यह मुश्किल था? गुरु, अब क्या करें? काला कुत्ता राक्षस, तुमने बहुत बुरे काम किए हैं। सम्राट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आज मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। तुम आखिरकार हो कौन? सुनो, मैं ताइक्सु ज़ेन जिंग का जुआनक्सु पूर्वज हूँ। माफ कर दो। अरे, महाराज, माफ कर दो। किंगलैन, नहीं पूर्वज, कृपया मुझे छोड़ दो। शेन लियनये, तुमने बुरी जादू सीखी, बुरे काम किए, सम्राट को नुकसान पहुंचाना चाहा। मैं तुम्हें खुद नहीं मारूंगा। आपका अपराध स्वयं सम्राट द्वारा निर्धारित किया जाएगा। शेन किंगलान, तुमने मेरी जान बचाई। क्या तुम वही दैवीय स्त्री हो जिसे स्वर्ग ने हमारे दा निंग को दिया है? इस दासी की हिम्मत नहीं कि स्वयं को सम्राट के सामने दैवीय स्त्री कहूं। ये सब सम्राट के देश और जनता के लिए किए गए पुण्य कर्मों का फल है, इसलिए दुष्टात्माएं हमारे देश के भाग्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। दूसरे राजकुमार का पदवी छीन लिया गया है और उसे सीमावर्ती क्षेत्र में निर्वासित कर दिया गया है। शेन लियान यी को भी मैंने काल कोठरी में डाल दिया है और जल्द ही उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। बस मैं अभी तक ये नहीं सोच पाया कि तुम्हें क्या उपहार दूं। मुझे एक विचार आया, तो मैं तुम्हें अपना सबसे प्रिय तीसरा राजकुमार पति के रूप में दूं। कैसा रहेगा? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? इस दासी के कर्म पूर्णतः निस्वार्थ थे, किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि सम्राट अवश्य ही पुरस्कृत करना चाहते हैं, तो यह दासी सभी स्त्रियों के लिए एक वरदान मांगना चाहती है। ओह, तुम निसंकोच कहो। यह दासी सम्राट से नया आदेश जारी करने का अनुरोध करती है। स्त्रियों को विद्यालयों में पढ़ने की अनुमति दी जाए और पुरुषों के समान सरकारी पद प्राप्त करने का अवसर दिया जाए। ये तो पिताजी, किंगलान की बात मेरी अपनी बात है। प्राचीन काल से कितनी ही स्त्रियां सतीत्व के नाम पर अत्याचार सहती आई हैं और कितनी ही स्त्रियां अपनी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं कर पाती हैं। पिताजी, आप जनता को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, कृपया इन स्त्रियों की दयनीय दशा पर एक नजर डालें। अच्छा ठीक है, तुम लोगों ने वास्तव में मुझे मना लिया है। लगता है ये रूढ़िवादी दानिंग। वास्तव में बदलाव की जरूरत है। सम्राट बहुत बुद्धिमान है। छोटी बहन, सुना है तुमने एक ही चाल में उस काली कुत्ते की आत्मा को हरा दिया। वाह, बहुत शानदार। ये चेंज की नहीं है, सच है। लान एर, बस तुम सही सलामत वापस आ गई, यही काफी है। ओ, ये उठो। मां शेन लियानी को सजा मिल चुकी है। सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मुझे आपसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। वास्तव में मैं शेन किंगलान नहीं हूँ। मैं ताइशु सत्यलोक की रहस्यवादी संत हूँ। बिजली की परीक्षा के कारण शेन किंगलान के शरीर में आ गई। मैं नहीं, फू काइटिंग और शेन लियानी को आपके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया गया, इसलिए मैंने आपकी बेटी का रूप धारण कर लिया।
मैं आपके साथ इतने लंबे समय से रह रही हूँ। आप मुझे मार सकते हैं या डांट सकते हैं। लैनर, जल्दी उठो। लैनर, माँ अपनी बेटी को कैसे नहीं पहचान सकती? शुरुआत से ही मैं जानती थी। मैं जानती थी, तुम मेरी कल्पना से अलग हो। लेकिन बाद में देखा कि तुम्हारे मन में कोई बुराई नहीं है, तो मैंने चिंता छोड़ दी। हाँ, मुझे परवाह नहीं कि तुम छोटी बहन हो या नहीं। अगर तुम नहीं होती तो मेरे घर लौटने के दिन ही मेरी टांग टूट चुकी होती। लैनर, तुमने हमारे परिवार को बचाया, तुम्हारे दिल की आवाज ने सभी को बचाया। इसलिए तुम मेरी बेटी हो। माँ, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पहली बार आपने अपने भाई के लिए शादी का वरदान मांगा, दूसरी बार आपने सभी महिलाओं के लिए अनुग्रह मांगा। मेरी नजर में आपकी योजनाओं में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। ऐसा नहीं है। मेरे दिल की आवाज, मेरी भावनाएं मुझसे पहले सामने आ गईं। गुजिंगशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे लिए प्यार ही सब कुछ नहीं है। मैं जुआनजू लाओजू हूँ। हजारों साल जी चुकी हूँ, दुनिया के दुख सुख देख चुकी हूँ। मेरे भाई और जियान की यह राह आसान नहीं थी। अगर मैं नहीं बोलती तो उन दोनों का कोई भविष्य नहीं होता। और फिर जब तक हम दोनों के दिल एक हैं, मुझे लगता है कोई निश्चित परिणाम होना जरूरी नहीं है, लेकिन उन महिलाओं के लिए कोई नहीं है जो मेरी तरह सम्राट के सामने खड़ा हो और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़े। मैं जानती हूँ तुम मेरे पास कैद होकर नहीं रहना चाहोगी, एक आरामदायक राजकुमारी बनकर। तुम्हारे लिए इससे बड़ी दुनिया है, तुम्हारी सुंदरता और परिवार तुम्हारी सबसे छोटी खूबियां हैं। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हारी बुराई से नफरत और अपने परिवार की रक्षा करने की हिम्मत के लिए। गुजिंगशी, तुम मेरे साथ ताइजू जेन जिंग चलो। वहां बहुत सुंदर है और 2 शरारती छोटे आत्मा बच्चे हैं। ठीक है,